ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं नवनीताशनोत्कन्तं प्रजयोषितगुत्सवम् प्राकृतधर्मानाश्रयम् अप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत् तच्छुद्धं साकृतिस्तव। परसों अपन लोगन ने अपना जो विषय है कृष्णा द एपिसेंटर ऑफ माय लाइफ, वहां में मैंने ये प्रयास किया कि भगवान क्या प्रकार सु इनकी जो दिव्य अलौकिक लीला है, वह लीला के तहत वो कैसे समय समय पे अवतीर्ण हो रहे हैं, लोक लावण्य निर्मुक्त्या, और अवतीर्ण होके वो अपने भक्तन को उद्धार कर रहे हैं। तो वो जो उनकी प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस की क्रोनोलॉजी अपन ने समझने की कोशिश की और अपन वहां तक पहुंचे कि जहां श्री कृष्ण श्री महाप्रभु जी के रूप में भूतल पे पधार रहे हैं और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण या धरा पे ही नहीं, ब्रजमंडल में ही नहीं, अपितु महाप्रभु जी द्वारा अंगीकृत जो जीव हैं, उन जीव के, उन भक्तन के घर में आप पधार रहे। ये आखी सिस्टम अपन ने कुछ उपनिषद के उपाख्यान के द्वारा, कुछ भगवत गीता में जो भगवान ने जो आश्वासन दिए हैं, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, इन वचनंसु अपन ने, और मैंने दृष्टांत भी दियो थो कि जैसे कोई बच्चा अगर जो नदी में, समुद्र में अगर जो गिर जाए, तो वाको पिता तैरना नहीं आते हुए भी वो जलाशय में, वो समुद्र में कूद जाए है वाके बच्चा को बचावे के लिए। तद्वत भगवान ने भी अपने को खाली कही नहीं बल्कि करके दिखायो कि भगवान को भक्त या भव सागर में या मृत्यु संसार सागर में अगर जो यहाँ पे पड़े हो है, तो वाको घबराने की जरूरत नहीं है। वाको समुद्धार करने के लिए वो स्वयं या भव सागर में, अपने संसार में वो खुद डाइव मार रहे हैं। तो एक तो ये आखो पूरा जो बड़ो यूनिवर्स है वो लोग, और वाकू जब अपन श्रिंक करें और अपने घर तक अगर जो अपन आए, तो अपने घर के विद इन आवर फोर वॉल्स वो कृष्ण, वो साक्षात अपने घर में श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोपीनाथ जी की कृपा से अपने घर में वो विराज रहे। तो ये आखी सिस्टम मैंने
आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब यहां से फर्दर अपन जो अपने टॉक को आगे ले जाएं, तो हमें काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स वाकई आएंगे कि जिनको अपन धीरे धीरे एक एक वाकई जो लेयर्स हैं वाको अपन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो अपने को यही समझना है कि श्री महाप्रभु जी ने जो दैवी जीवन को जो वाको वाको अधिकार को या वाको प्रिविलेज को कि वाको साक्षात श्री कृष्ण की सेवा वाको करनी हती, और वो वाके बोनाफाइड वाके राइट्स सु वाके प्रिविलेजेस सु वो कहीं डिप्राइव न रह जाए करके श्री महाप्रभु जी को प्रादुर्भाव है। और विन्ने कृपा करके अपनो सर्वस्व जो रसात्मक कृष्ण है वाकू अपने भक्त को पधराए, और वाके घर में पधरा के और वाके घर को वो भगवान को जो प्लेग्राउंड जैसे जो कही कि भगवान को प्लेग्राउंड वो अक्षरात्मक जो हुए उनको धाम, तो भक्त को घर जो अपनो घर है वो साक्षात भगवान की व परब्रह्म परमात्मा की क्रीड़ा स्थली बन गई है। अपन सब वाके पार्टिसिपेंट्स हो गए डिवाइन प्ले के। अपने घर वाले जो इतने एक्टिव नहीं है सेवा में, वो डेफिनेटली ये डिवाइन स्पोर्ट के वो विटनेसेस हैं। तो ये आखी सिस्टम अपन ने समझी। अब यहाँ पे मुख्य बात ये है कि जब ठाकुर जी को अपने यहाँ पे पधराए वो पद्धति क्या थी, जाकू अपने यहाँ पे ये जो अपनी बोलचाल की जो व्यवहार की भाषा है हमें अपन कहें कि पुष्ट कराई, और थोड़े जो अपने सांप्रदायिक जो जो वाको लीगल टर्म है वामे अपन कहें पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा। श्री गोसाई जी ने एक आखो प्रकार भी वाको बताए, वो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा। और अपने व्यवहार की बोलचाल की भाषा में अपन कहें कि ठाकुर जी पुष्टाए, पुष्ट कराए। अब ये पुष्ट कराने की भी जो एक जो पद्धति है वो कितनी ब्यूटीफुल है। जो पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार ग्रंथ अपन देखें तो वामे ये स्पष्ट हुए है कि जो ठाकुर जी को पुष्ट कराने में आ रो है, प्रतिष्ठा कराने में आ रही है, वह मूर्ति में सबसे पहले तो जो आचार्य बालक जो गुरु वो मूर्ति अपने सेवक को पधरा रो। मतलब जब महाप्रभु जी गुसाई जी से ये क्रम जब आरंभ भयो तो वाके बाद जो उनके जितने भी जो वंशज हैं हमारे तक, तो हम जब वो ठाकुर जी को एक मूर्ति को जब भक्त के माथे पधरा रहे हैं तो सबसे पहले तो वह मूर्ति में हमको साक्षात कृष्ण होने को भाव वामे होना चाहिए। और यही प्रकार को भाव जा भक्त के माथे पे पधराने में आ रही है, जा सेवक को वो दान दियो जा रहा है, वह सेवक के भी हृदय के अंदर यही भाव स्थापित कराया जाए कि साक्षात कृष्ण अब ये तेरे घर में आयो है। वाकु यत्किंचित भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को जो ठाकुर जी जो मूर्ति पधराने में आ रही है वो कुछ जो मुख्य जो मूल कृष्ण है जो रसात्मक तत्व है, कोई वाक्य रिप्रेजेंटेटिव के रूप में या वाक्य प्रतिनिधि के रूप में ऐसे न होके साक्षात कृष्ण ये है, वैसे भाव को स्थापन वाक्य हृदय में होना चाहिए। और जो गुरु भी जो वो स्वरूप को पधरा रो है
वह गुरु के हृदय में भी वह मूर्ति के प्रति ये साक्षात कृष्ण है ऐसो भाव वाकु होना चाहिए। पूरे एक दिन की सेवा भी कम से कम वाकु वो गुरु वह मूर्ति की सेवा एक दिन तक करे है, ऐसो भी विधान है। और वाके बाद फिर वो अपने निज सेवक को वो पधरावे, ये पद्धति है। वर्तमान समय में बाकी क्या प्रोसीजर्स हैं वहां पे अपन नहीं जावे, अभी वो सब चर्चा नहीं करें, लेकिन पद्धति ये है। दूसरों ये एक अंडरस्टैंडिंग अपने को होनी चाहिए कि जैसे गए बखत जो अपनी चर्चा हुई वाके बाद जो थोड़ी जो जिज्ञासाएं आई मेरे पास, वहां में एक मुख्य ये बात की थी कि पुष्टाय भय स्वरूप और बिना पुष्टाय स्वरूप वाको भेद क्या, वहां में अंतर क्या, कि वो समान है। ऐसी एक बहुत जेन्युइन एक ये एक प्रश्न है और मुझको बहुत अच्छा लगो कि आप लोगों को ये समझना है। एक बात आप समझो, जनरल परसेप्शन लोगन को क्या है, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई हियर फ्रॉम पीपल वैष्णव्स, दैट दे थिंक that if you are worshipping a deity which is not pushed out, then your seva does not reach to the supreme person. You are just, like acting, you are doing some kind of a, just वो अपन के वो क्या है ना, वो मॉक ड्रिल्स, जो मेन इवेंट हुआ वाके पहले एक मॉक ड्रिल की हो जाए। तो वैसे सेवा पुष्टाने के बाद जो करोगे वाक्य, पहले अगर जो बिना पुष्टाए स्वरूप की मूर्ति को अगर जो तुम भज रहे हो तो ठीक है, वो सब ड्रिल्स तुम करते रहो, लेकिन वो जो भी तुम्हारी क्रिया है, जो भी तुम्हारी सेवा है, वो वह ब्रह्म तक, वह कृष्ण तक पहुंचे नहीं है, ऐसे लोगों की मान्यता है। लेट मी टेल यू कि महाप्रभु जी शायद या प्रकार से नहीं विचारे। महाप्रभु जी को बहुत स्पष्ट मत है यहाँ में कि निबंध में श्रीमद आचार्य चरण आज्ञा करें कि आपको अगर जो योग्य गुरु मिल गए हो तो वहां वो गुरु के लक्षण बताए, कृष्ण सेवा परम वीक्षी, दंभादि रहितम नरम, श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। कि गुरु क्या प्रकार को होना चाहिए, कृष्ण सेवा पर होना चाहिए। कृष्ण सेवा परायण तो प्राय हुए हैं, लेकिन उनको आशय क्या है महाप्रभु जी को कहना कि कृष्ण सेवा, कृष्ण की भक्ति, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए, कृष्ण की सेवा वो अपने प्रतिष्ठा के लिए न करतो होए, अपनो स्वधर्म मान के, कि स्वस्यायमेव धर्म, ऐसे मान के वो कृष्ण को भजतो होए। ऐसे तुम देखो, वीक्ष्य मतलब देखो। जनरली गुरु शिष्य को परखतो होए कि तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य हो के नहीं। अपन स्कूल में जावें, कॉलेज में जावें, यूनिवर्सिटीज में जावें, तो अपने एलिजिबिलिटी है कि नहीं वहां पे, वो देखो जाए है। लेकिन यहाँ आखी गंगा उल्टी बह रही है। महाप्रभु जी वाह जिज्ञासु को ये अधिकार दे रहे हैं कि तुम जाकू गुरु बनाओ, पहले देखो। वीक्ष्य मतलब वहां में ये सारे क्वालिटीज, ये सब गुण वहां में हैं कि नहीं, ये देखो। कि कृष्ण सेवा वो अपना स्वधर्म मान के कर रहे हो कि धनोपार्जन के लिए या अपनी प्रसिद्धि प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हो। दंभ आधि रहितम, ये दंभ काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये जितनी भी जो दुर्गुण हैं, उन सब से वो रहित है क्या। और श्री भागवत तत्वज्ञ, श्री भागवत को जाको तलस्पर्शी जाको अभ्यास होए या वाके मर्म को समझ तो हो,
तो ये क्वालिटीज गुरु में देखने की श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। अब या में बहुत सरलता से, स्वाभाविकता से अपने को ये समझना चाहिए कि आधुनिक जो वंश हैं, गुरु हैं, सब समर्थ हैं, सब योग्य हैं, लेकिन शायद इन सब क्वालिटी, इन सब जो क्राइटेरियाज हैं, वहां पे शायद सब खरे नहीं उतरते हो, ऐसा मेरा मानना है। मैं दूसरे की तो नहीं, अपनी कह सकूं कि मुझको भी कभी क्रोध आ जाए है, मेरे में भी काम है, मेरे में भी जो है वो ईर्ष्या कभी आ जाए है, मनुष्य स्वभाव है, मेरे भी शायद कभी दंभ अहंकार शायद स्काई हाई हो सके है। तो इन सब परिमाण पे शायद खरो नहीं उतरूं, तो या के लिए गुरु होने को दावा न करते हुए गुरु के प्रतिनिधि के रूप में, उनके एवज में जो कुछ भी जो अधिकार प्राप्त हैं, जो कुछ भी जो प्रिविलेजेस हैं, उन प्रिविलेजेस को अपने लिमिटेशंस में रह के, अपनी मर्यादा में रह के और वाकू बहुत राइटफुली एक्सरसाइज करना, ये मैं अपना कर्तव्य मानू। खैर, ये जो गुरु के जो लक्षण हैं और या प्रकार को गुरु अपने को मिले, तो वह जिज्ञासु को आदर पूर्वक वाको भजन करना चाहिए। मतलब वाकी सेवा, वाकी शिष्यता और वासु ज्ञान और भक्ति प्राप्त करके और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये आखिरी प्रोसेस बताई और वाक्य बाद फिर आज्ञा करी तद भावे स्वयं वापी। मतलब अगर ऐसे गुरु को अभी तक, अगर फॉर द टाइम बीइंग, अगर जो मेरे को अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझको कोई ऐसा गुरु नहीं मिलो है अभी तक, सो इन दैट केस क्या करना है कि स्वयं एक मूर्ति, जा कृष्ण की मूर्ति में मेरे को आसक्ति आवे है, मेरे को प्रेम आ जाए है, जो मेरे को बहुत अपीलिंग लगे, ऐसे कृष्ण की मूर्ति को मैं स्वयं लाके अपने घर पे मैं पधराऊं, परिचर्याम सदा को दिया, और वाकी सेवा, वाकी परिचर्या मैं हमेशा कर सकूं। क्यों? क्योंकि जैसे जो मॉडर्न वैष्णव, उनको जो अपन लोगों को जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो ये कि पुष्टाई नहीं है तो बाकी हम जो भी जो है वो सेवा करेंगे वो कृष्ण तक पहुंचे नहीं। ऐसे महाप्रभु जी की सोच ऐसी नहीं है। श्री महाप्रभु जी इज वेरी क्लियर, क्योंकि एक मूर्ति को कृष्ण की घर पे पधरा के और बाकी सेवा परिचर्या करनी है, क्योंकि वो ये माने हैं, जो अपने जो फिलोसॉफिकल जो उनको एंगल है, तद रूपम तत्र च स्थितम, कि वो कृष्ण, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो वाके वा रूप में वो स्थित है। तो एक मूर्ति में जब अपन वाकु कण कण में अपन व्याप्त माने हैं, हर कण में अपन वाकु माने हैं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ऐसे वेद वाक्य हैं, वेद वचन हैं, और ऐसे अपन माने हैं कि सब कुछ जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, तो वो मूर्ति क्यों नहीं है? वह मूर्ति में भी अपने में, अपने भीतर वहां में ये भाव अपने को पैदा करना है, और करके और वाके वा रूप को भी जो है वो भजो जा सके है, जब तक के एक या प्रकार के गुरु की अवेलेबिलिटी अपने को नहीं थी। अब जब अपने को ऐसा गुरु मिल जा रहा है, या महाप्रभु जी के जो वंश में जो अस्मदादि हम जो आचार्य बालक हैं, जब हम मिल रहे हैं, तो उनको विनती करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, और फिर वह गुरु को भी देखना चाहिए कि या भक्त को कृष्ण की सेवा भजन करने को एकमात्र वो कुतूहल है, वाकू मजा आवे खाली क्योंकि सब करते हो, या के लिए मेरे को करना है, कि मैं पूरे लाइफ टाइम कमिटमेंट करने को, वो मेरी मनस्थिति अभी वो लेवल की हो चुकी है। एक जो फुल फ्लेजेड जो एक कमिटमेंट होना चाहिए कृष्ण की सेवा के प्रति, वो स्थिति, वो लेवल तक मैं पहुंच गया हूं कि नहीं, ऐसे वह गुरु को भी परीक्षण व जिज्ञासु को करना चाहिए। और मान लो दोनों जो ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो, तब डेफिनेटली ये पुरुषोत्तम के प्रतिष्ठा की एक पद्धति, एक विधि बताई गई है, और वो विधि को करके और फिर वह भक्त के माथे पे
वो कृष्ण को पधरायो जाए। मैं एक और बात यहाँ में ऐड करना चाहूँ कि आज श्री महाप्रभु जी गोसाई जी साक्षात नहीं होके उनके वंश के द्वारा ये जो प्रिविलेजेस जो हमको दिए गए हैं, हम उनके आड़ीसू हम ये कार्य कर सक रहे हैं। पर्सनली मेरे में तो 1% भी ऐसे योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सौभाग्य कि उनके वंश में मेरा जन्म भयो है और उनने कृपा करके ये प्रिविलेजेस मुझको दिए हैं। तो उनके जो कार्य हैं बस मैं खाली वाको एग्जीक्यूट कर रहा हूं ऑन हिज बिहाफ। एक आप लोगों को एक बात बताऊं, आपको बहुत खुशी होगी ये बात सुन के कि अपन जब ब्रह्म संबंध हम देवे हैं ना, तो वो ब्रह्म संबंध भी हम हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम देंगे। मैं प्रशांत कुमार कोई को ब्रह्म संबंध नहीं कराऊं, वह कैपेसिटी में नहीं हो सके। हम श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के आड़ीसू हम उनके वंश में हैं करके ऑन हिज बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ हम ये एग्जीक्यूट करे हैं खाली। और वाको प्रमाण में आपको दूं, शायद आप लोगों ने ब्रह्म समझ लियो तो ये आपने ऑब्जर्व कियो या आपको ख्याल है कि नहीं कि आपके संगवास समय पे क्या भयो थो, लेकिन कभी आप ध्यान दीजिए कि हमारे वहां एक कस्टम है, इतनी मतलब प्यारी लगे मुझको, कि जब एक जीव ब्रह्म संबंध आत्मनिवेदन के लिए आवे है तो हम हमारे हाथ सु तुलसी दल वाक्य अंजलि में हम पधरा में और ऐसे अंजलि करके, और जब हम गद्य मंत्र जब उच्चारण करें और वाक्य बाद जब वो जीव जब तुलसी हमको वापस जब देवे है, तब हम डायरेक्ट हमारे अंजलि में नहीं लेवे, एक दृष्टि एक प्लेट हो गई बाकू दृष्टि के में अपने यहाँ, तो एक दृष्टि रखी जाए है और वह जीव को कही जाए कि अब ये तुलसी दल जो है वो या दृष्टि में पधराओ। फिर वहां सु हम मन में जो हमारे यहाँ पलंगड़ी विराजे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी या जो भी हमारे बड़े इनके पादों का हस्ताक्षर ऐसे जो विराजे हैं पलंगड़ी रूप में, इनकी मन सु आज्ञा लेके कि आपकी आज्ञा सु आपके एवज में मैंने ये आपको ब्रह्म संबंध करायो है। अब वो दृष्टि की मर्यादा क्यों रखें, क्योंकि हम डायरेक्ट वाकु नहीं करा रहे हैं, श्री आचार्य चरण करा रहे। तो वो जो दृष्टि वो जो प्लेट है वो श्री महाप्रभु जी की मैंड है। तो वामे पधरा के तुलसी फिर हम उनकी आज्ञा लेके हम अपने हस्त में लेवें और फिर हमारे प्रभु के चरणारविंद में समर्पित करें और मनसु निवेदन करें दोनों स्वरूप को, ठाकुर जी को और श्री महाप्रभु जी गोसाई जी श्री गोपीनाथ जी को, क्या आप या जीव को हमेशा अपने शरण में राखियो और वो आजीवन वो समर्पणात्मक वो जीवन जी सके, ऐसी शक्ति वाको प्रदान करी। ऐसे भाव करके और तुलसी उनके चरणारविंद में समर्पित करें। तो वैसे ही ये जब भगवान को भी जब प्रतिष्ठापित करना होए तो मुझको नहीं लगे कि मेरे में ऐसा कोई सामर्थ्य है कि मैं वह मूर्ति को दूध दही घी शहद सु दही सु आपको अगर जो स्नान कराऊं पंचामृत में कराऊं और ऑल ऑफ अ सडन मेरे वाकु नवाने सु में पुरुषोत्तम को आविर्भाव हो जाए, इतनी कैपेसिटी तो हमारे में नहीं। तो वह समय पे भी श्री महाप्रभु जी श्री गोपीनाथ जी गोसाई जी सात बालक प्रभृति इन सबको ध्यान अपने गुरुजनन को ध्यान करके कि उनकी आड़ीसु में ये बस वाकु में संपन्न कर रहा हूं, मेरो या में लेश भी योगदान नहीं है, इतनो मन में भाव करके और फिर वह मूर्ति को जब पंचामृत स्नान करावे और वाक्य बाद में फिर उनके एक एक वह मूर्ति को अंग को स्पर्श करके भागवत के सर्टन श्लोक हैं, उन श्लोक सु वामे वो पुष्टि पुरुषोत्तम रसात्मक कृष्ण यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार को आविर्भाव वामे हुए है। और ये जो आविर्भाव और तिरोभाव का जो ये जो फिनोमिना है वो अपने यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। आविर्भाव या के लिए कि वो मूर्ति में मेरे हाथ लगाने सु या हमारे कोई में सु वाके हाथ लगाने सु या वाके पंचामृत स्नान कराने सु पुरुषोत्तम की वो जैसे कैसे क्या कहो जा सके कि पुरुषोत्तम व मूर्ति में सु है नहीं, वो बाहर कोई एक फिनोमेना है
आउटसाइड द मूर्ति, और वामे से कुछ ऐसे कुछ फ्लो करके और इंड्यूस किए जा रहे है वह मूर्ति में पुरुषोत्तम, ऐसे नहीं है। इट इज ऑल विद इन आवर माइंड, इट इज विद इन अस। और वो मूर्ति में वो साक्षात पुरुषोत्तम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, क्योंकि वो कण कण में है, सर्वव्यापी है, तो वह मूर्ति में भी है वो पुरुषोत्तम। खाली अपने को इग्नाइट क्या करना है कि मेरे को वह मूर्ति में साक्षात पुरुषोत्तम की अनुभूति, वो रियलाइजेशन जा क्षण में हो जाए, वो पुरुषोत्तम भगवान वह मूर्ति में वाही क्षण में प्रकट हो जाए। और वैसे ही वो गुरु, वो शक्ति, वो ऊर्जा वह सेवक को प्रदान करे है, और वो सेवक के हृदय में वो जो मूर्ति है वाके प्रति ये साक्षात कृष्ण होने को, नंदराज कुमार होने को जब एहसास वाकु हो जाए, वही क्षण श्री पुरुषोत्तम वा में प्रतिष्ठापित हो जाए। ये अपने यहाँ को सिद्धांत है। तो प्रतिष्ठापित नहीं भई होए या पुष्ट नहीं भयो होए तो वह मूर्ति की सेवा परिचर्या की जा सके है, यदि वह भक्त को वह में पुरुषोत्तम होने को, कृष्ण होने को ऐसा भाव होए तो। अब महाप्रभु जी ने यही प्रकार से श्री पुरुषोत्तम को, अपने सर्वस्व को अपने भक्त के घर में पधरा दिए। अब ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम वाके रियल, उनको जो गोलोक धाम है वहां सु वो अपने सहस्त्र लक्ष्मी है जहां उनकी परिचर्या में लगी हुई है, उनके लीला परिकर, लीला सामग्री जहां पे है, वो इनके साथ साथ वाद धाम में सु वो पूर्ण पुरुषोत्तम रसात्मक ब्रह्म अब महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से अपने भक्त के घर में आ रहे। ये सबसु मतलब अभूतपूर्व बात है। ये एक प्रसंग में आप लोगों को बताऊं। मैं जब छोटो थो, 14-15 वर्ष को होंगे, एक हमारे पास में यहाँ पे कालबा देवी रोड विठलवाड़ी में चिमन भाई करके वैष्णव थे, अब तो वो रहे नहीं है। वह समय पे उनकी उम्र probably 50-55 ऐसे होएगी when I was 14-15. But almost every year चिमन भाई used to go to the Himalayas during the summer time, May, June, half of July. He used to spend in the Himalayas almost, like 2 months, 8 weeks, 10 weeks. और वो 20-25 साल 30 साल से निरंतर वहां पे प्रतिवर्ष जाते थे। तो वो वहां के कई ऐसे रहस्यमयी जगह को भी एक्सप्लोर कर चुके थे, और धीरे धीरे जाते जाते वो उनके हर एक्सपीडिशन में, हर एडवेंचर में कभी कभी ऐसे ऋषि मुनि को, महात्मा को मिलते कि जिनके संग उनके सत्संग चर्चाएं होती, और वो आके और वापस जब बंबई आते तो मुझसे अपने एक्सपीरियंस सब शेयर करते, बताते। तो हमें एक वक्त वो कुछ ऐसी एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे एक्सीडेंटली पहुंच गए, और वहां एक गुफा थी। वहां गुफा में एक महात्मा उनको मिले। वो महात्मा अपने योग सिद्धि सु वहां -30 टेम्परेचर हतो, वा टाइम पे -27 हतो, और वा टाइम पे वो अपने योग सिद्धि सु वो धरती पे वो नहीं थे, वो हवा में बैठे हुए थे, और उनकी जटाएं लगभग नहीं तो 15-18-20 फुट ऐसी लंबी होंगी उनकी जटाएं, और उनकी आयुष्य न जाने कितने वर्ष की उन्हें बताई। उनने चिमन भाई को तो यूं कही, वो वीडियो रिकॉर्डिंग है और मैंने सुनी है, देखी है, सुनी, आके लिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के संग। तो इनने बताई कि मैं तो 200 साल से कभी नीचे धरती पे आयो ही, मैं हिमालय पे, और वो कब से वहां पे होंगे, वहां के पहले कितने वर्ष के होंगे, गॉड। सो एज पर हिज ओन एडमिशन, वो 200-225 वर्ष तो वो हिमालय पे ही थे, वो नीचे आए ही नहीं थे। एनीवे, तो उनने बात करी कि भाई तुम यहाँ पे आ रहे हो, क्यों आओ, कैसे आओ, तुम्हारे अध्यात्म में क्या रुचि है। तो उनने कही कि मैं वल्लभाचार्य के, वल्लभ संप्रदाय को अनुयायी हूँ, और ऐसे ऐसे है। तो वो महात्मा को काफी जिज्ञासा हुई और बहुत इंटरेस्ट वाकू आयो। तो इनने कही कि अरे श्री वल्लभाचार्य के तो क्या कहने, हम तो बहुत एडमायर करें उनको, तुम एक काम करो, मेरे को उनके ग्रंथ मेरे को लाके दो, मेरे को उनको पढ़ने की इच्छा है। तो ये सब चर्चाएं हुई, और वो मेरे पास आए थे, तो मैंने सब षोडश ग्रंथ के और निबंध के और भाष्य के और सुबोधनी जी जो ग्रंथ जो पब्लिश हुए थे,
वो संस्कृत के, वो सब एक कंपाइलेशन करके चिमन भाई को मैंने दे दिए थे। फिर वो नेक्स्ट ईयर वो जब गए तो वो पूरा लॉट वो बुक्स को लेके गए, एंड फॉर्चुनेटली वो महात्मा उनको मिले वहां पे। अब वो मिले तो उनको सब चर्चा हुई और उनने वो ग्रंथ उनको दिए, तो काफी आधा घंटा पौना घंटा उनने पेजेस पलटे होंगे अलग अलग सब ग्रंथ। वाके बाद उनने वो वैष्णव को देखो, और वैष्णव को उनने बड़े आश्चर्य करके और दुख करके वह महात्मा ने वह वैष्णव को कही कि अरे भाई, हम जात तत्व को खोजने के लिए संसार छोड़ के यहाँ इतने देह को कष्ट दे के हम हिमालय में यहाँ पे आए हैं और तपश्चर्या करके जाकू पाने की हम चेष्टा कर रहे हैं। वह परम तत्व को तो तुम्हारे आचार्य ने तुम्हारे घर में पधरा दी, तेरे घर में वो है, तो इतना भाग्यशाली है, तू क्यों यहाँ पे आवे है समय बिगाड़ने के लिए। ये रियलाइज अपने को करना है कि जा धन को मुनि जप तप खोजत, निगमहु पार न पाए। अपने यहाँ पे जो महात्म्य को पद है, यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राखी यशोदा मैया, नारायण घर आयो। कहीं पे व्रज आयो ऐसे पाठ है, या नारायण घर आयो ऐसे भी पाठ है। तो जा धन को मुनि जप तप खोजत, निगमहु पार न पायो। अपने यहाँ पे कीर्तन में या प्रकार से बतायो, जाको वेद रटत, ब्रह्मा रटत, शंभु रटत, शेष रटत, नारद शुक व्यास रटत, पावत नहीं पारवी। ऐसे तत्व को कि जो ऋषिन को, महामुनिन को, योगिन को जो दुर्लभ है, वो तत्व को श्री महाप्रभु जी ने अपने घर में अपने को पधरा के दिए, और अपन अपने घर में वाकू रख के जो कुछ भी अपने पास अवेलेबल है वाकू रख के, और अपन वाके संग अपन जीवन अपन जी रहे। ये बात को अपने को रियलाइज करनी चाहिए। और काफी दुख हो गए अपने को, हमको ये देख के कि वैष्णव उनके वहां पे ठाकुर जी होते हुए भी उनको समहाउ वो जो एक इन्वॉल्वमेंट, जो अटैचमेंट अपने ठाकुर जी के संग में होनी चाहिए, वो समहाउ नहीं हो पा रही है। वो क्या कारण है, या के ऊपर एक बहुत गंभीर चिंतन संप्रदाय आवश्यक लग रहा है, हम बालकन को, आप वैष्णव को। लेकिन आज मेजोरिटी अपन ये देखे हैं कि ठाकुर जी की सेवा होते हुए भी वो समहाउ वो कुछ इनकम्प्लीट फील करे, वाकू लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग क्या है, वाकू खोजने के लिए फिर वो यहाँ वहां सब वो जगह एक्सप्लोर करे। तो ऐसा न होके, और अपने साक्षात नीके राखी यशोदा मैया, नारायण घर आयो, ये नारायण, ये परम तत्व, ये परम काष्ठा पंथ, ये रसात्मक पर ब्रह्म, ये अपने घर में आ गया। लेकिन श्री भक्त कवि परमानंद दास जी क्या करें, नीके राखी, वो यशोदा जी को भी टकोर कर रहे हैं कि देख, तू याकू बहुत कोई साधारण तेरा कोई बालक है ऐसे करके तू मत याकू समझिए, बहुत सावधानी जताइयो, बहुत ध्यान से याको लालन पालन करियो, क्योंकि ये साक्षात नारायण, ये पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो व्रज आए तेरे घर में आए। तो ये परमानंद दास जी खाली यशोदा को कह रहे हैं ऐसे नहीं है। जब वो यशोदा जी को कह सके तो अपने सब लोगन को कह रहे हैं कि जब तेरे घर, महाप्रभु जी ने भी यही आज्ञा करी है कि तू अब याकू अपनो सर्वस्व मानी के तू याकी सेवा करी। तो अपने को वो सावधानी बरतनी है कि मेरो जो कुछ भी है, मेरो सर्वस्व, ये मेरे माथे, मेरे घर में विराज होगा। ये बात को अपने को ध्यान रखनी चाहिए। एक या बात पे सो एक बात मेरे ध्यान में आ रही है, भागवत में आप लोग सबने कथा सुनी होगी तो आप जानो हो कि ये जब नंद महोत्सव वगैरह सब जो हो गयो तो बाकी बाद में प्राय छठे दिन, पांचवे छठे दिन ही नंदराई जी मथुरा आवे हैं। वो कंस को कुछ टैक्स वैक्स देनो होएगो बा संबंध में वो मथुरा आवे हैं। और वहां पे जब आवे तो उनको लगे कि कर्टसी चलो अपन वसुदेव जी देवकी को भी मिल ले, कि भाई इनको कृष्ण यहाँ पे विराज रहो। तो यहाँ पे आए तो उनने सोची कि कर्टसी में इनको भी विजिट करूं, तो उनको मिलने जाऊं। तो वसुदेव जी और नंद के बीच के जो संवाद हैं
वो आप देखो कितने गंभीर हैं, और वाकू क्या ढंग से अपने को वाकू एक्सेप्ट करनो है और वाकू इम्प्लीमेंट करनो है, ये बहुत एक खूबसूरत बात है। वसुदेव जी वहां नंदराई जी को कहवे कि भाई देखो, आप यहाँ पे आए, आप मुझको मिलने आए, ठीक है, मैं आपके ये जेस्चर को मैं एक्नॉलेज करूं, लेकिन मेरी एक बहुत हम्बल एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन मीटिंग मी, क्योंकि ये कृष्ण को, मेरे कृष्ण को मैंने अब तुम्हारे घर में पधरा दिए हैं, मैंने तुमको दे दिए हैं। अब जब कृष्ण तुम्हारे वहां पे आ गए हो है, तुम्हारे घर में रह रहे हो है, तो फिर वाकु छोड़ के अब तुम यहाँ वहां, भले मैं ही सही, लेकिन मेरे में भी तुम मेरे पास भी आके तुम बहुत समय मत बिगाड़ो। तुम कृष्ण को छोड़ के अगर जो दूसरे कहीं पे आप समय बिताओगे तो तुम्हारे गोकुल में उत्पात हो, मतलब कुछ हलचल, कुछ टर्बुलेंस मच जाएगी। आप ध्यान दीजिए। अब नंदराई जी जो हैं वो ऑफेंसिव फील नहीं करें, उनको ऐसे नहीं लगे कि ये क्यों ऐसे करें, बल्कि ही हीड्स हिज एडवाइस। वसुदेव जी जो उनको एडवाइस दे रहे हैं, उनने बहुत सहजता से वाको एक्नॉलेज करी, वाको स्वीकार दी। और वसुदेव जी के ये शब्द कहते ही तुरंत नंदराई जी जो है वो उल्टे पांव वो गोकुल की तरफ बढ़े कि नहीं, ये बहुत सही बात मेरे को कह रहे है, अब मेरे को ज्यादा समय यहाँ पे बिताना नहीं चाहिए, और इमीडिएटली आई शुड रश बैक। तो जैसे ही नंदराई जी मुड़े और वो गोकुल की तरफ प्रस्थान शुरू करें, वहीं कृष्ण ने जब ये देख लियो, कृष्ण तो सर्वेश्वर हैं, वो तो हर एक की स्थिति जाने हैं, मनस्थिति अंतर्यामी है। तो जब कृष्ण ने देखो कि अब नंद जो है वो मेरी तरफ अब दौड़ते हुए आ रहे हैं, वही समय पे उनने क्या किया कि पूतना जो उनको वध करने के लिए जो वहां पे आई थी, जो अविद्या को जो एक सिंबल है, वह पूतना के प्राण शोष लिए और वह अविद्या को वध कर दियो, अविद्या खत्म कर दी। क्या प्रकार से कृष्ण ने कियो कि जैसे ही उनने ये देखो कि अब ये नंदराई जी को ये रियलाइजेशन हो चुको है, और वो अब वहां पे दूसरी जगह पे समय न देके नाउ ही इज रशिंग टूवर्ड्स मी, दैट वेरी मोमेंट कृष्ण अविद्या रूपी पूतना को वो वध कर देंगे। एंड बाय द टाइम नंदराई जी रीचेस गोकुल, पूतना को वध हो चुको। तो वैसे ही अपन लोग सब आधुनिक भक्त, लालू भट्ट जी बहुत यहाँ पे एक सुंदर बात अपने को समझा रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो वसुदेव जी हैं, ये गोस्वामी बालक हैं, वल्लभ वंशज हैं, और नंद यशोदा को जो रोल है वो आप लोगन को है। आप नंद और यशोदा हो, और हम लोग जो है वो वसुदेव जी को रोल। तो जैसे वसुदेव जी ने वो अपने कृष्ण को, अपने बालक को, अपने सब कुछ को, अपने सर्वस्व को वो नंद और यशोदा के घर में रखो, ऐसे ही हम बालक महाप्रभु जी, गुसाई जी, गोपीनाथ जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, इनके ही सर्वस्व जो उनके ठाकुर हैं, उनको हम आपके घर में हम बता दें। और आपको अब जैसे नंद और यशोदा कृष्ण जो है वो भजे हैं, उनको लालन पालन करे हैं, वो रोल अब आप लोगन को बन जाए। तो आप लोगन को कर्तव्य क्या बन जाए कि एल्सवेयर कहीं वाकु ढूंढने की, कहीं वाकु पाने की, कि वहीं वाकु देखने की, कि कहीं वाकी सेवा परिचर्या करने की चेष्टा न करके, यदि आपको कंसंट्रेशन बाहर सु अगर जो डाइवर्ट होके आपके घर पे अगर जो हो जाए कि ये वसुदेव जी ने, मेरे आचार्य बालक ने, मेरे गुरु ने अपनो सर्वस्व मुझको यहाँ पे प्रदान करके रखो, अब मेरो सब कुछ यही है। द मोमेंट आप ये रियलाइजेशन आपको हो जाएगा, वही समय पे आपके घर में विराजमान जो कृष्ण है, वो आपके घर के, आपके गोकुल की समस्त अविद्यान को वहीं पे वध कर देगा, वही टाइम पे कर देगा। ये इतनी खूबसूरती से अपने को ये अंडरस्टैंडिंग अपने को बताई गई है कि अगर या तरीके से अपन ये विचार करते हो जाए तो यासु अद्भुत कुछ बात हो नहीं सके है मेरे ख्याल से। तो दिस इज हाउ अपने जो आखो जो विषय जो मेरे कथनाशय जो हतो कि अब मेरो जीवन, अब ये साक्षात कृष्ण मेरे घर में आ गयो है, मैं वाके संग रह रहा हूँ, वो मेरे संग रह रहा है, अब मेरे जीवन यात्रा वाके संग कैसे जुड़ रही है। एक बात आप समझो
कि जैसे दो जन को कोई संबंध होवे या मैरिज जैसे हुए, एक स्त्री को और एक पुरुष को, वो शादी के बाद वो फिर दंपति कहलावे, कपल कहलावे। तो ये जो कपल हुए है शादी के उपरांत, ये शादी करने के कुछ समय तक ऐसे देखे जाए है कि वो जो एक दूसरे की जो प्रति जो एक फिजिकल अट्रैक्शन भी हुए है, एक दूसरे के प्रति मतलब बाकी फिजिकल प्रेजेंस भी बहुत मायने रखे है। पति जैसे ऑफिस पे जावे है और शाम को 5-6 बजे आतो हो, तो ये जो बाकी जो बेटर हाफ है, बाकी बिलवेड है, वो कितने एंशियसली, कितनी ईगरली अपने हस्बैंड की प्रतीक्षा करती हो कि वो कब आएगो, वापस शाम होएगी, देन दे विल गेट टाइम to spend quality time to spend together. They will probably eat a very fine meal. They will go for a walk together, or they might go to the garden, or they might go for a dinner. And every weekends they are looking for some quality time. Probably they go to some resort, or they go for lunches, or they meet friends. तो ये अच्छी जो एक इंटरेक्शन जो है कपल के बीच में, वो few weeks, few months, or probably few years after marriage, वो जो एक एक्साइटमेंट जो रहे है, वो इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में, फॉर्मेटिव मंथ्स में बहुत ज्यादा हो, बाकी इंटेंसिटी स्काई हाई हो। लेकिन एज यू ग्रो इन योर रिलेशनशिप, वो जैसे जैसे अपनी आयुष्य व संबंध की बढ़े है दाम्पत्य को, बाकी बाद क्या हुए कि ये जो एक्साइटमेंट जो हती, एक दूसरे के संग रहने की, एक दूसरे को स्पर्श करने की, एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़ के बैठने की, आंख में आंख मिला के जो है वो एक दूसरे को देखने को, ये जो एक्साइटमेंट को जो पीरियड हुए, वो कुछ समय के बाद धीरे 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 वो डिमिनिश हो गए। और वाकई बाद वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो रिलेशनशिप एक एडवांसमेंट वाकई क्या हो गए कि डिपेंडेंसी बढ़ जाए एक दूसरे के प्रति। इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स में क्या हो गए, वो उत्तेजना हुए, वो एक्साइटमेंट हुए वह संबंध में, और जैसे जैसे वो संबंध ग्रो हुए तो वो एक्साइटमेंट ट्रांसफॉर्म्स इनटू डिपेंडेंसी, वेयर द मैन इज डिपेंडिंग ऑन हिज वाइफ rather than then when the husband comes home, the wife is not so eagerly waiting at the door or waiting at the balcony to greet him. That doesn't happen after few years. Maybe any one of you might be still continuing with this, I mean, hats off. But normally it does not happen. That does not mean that the love has ceased or it has diminished. Only that excitement, that intensity of that excitement is only gradually decreasing, not the love. On the contrary, what happens is that love or that excitement is now transformed into dependency. Initially what happens is, वो शादी होए वाके बाद में अपनी पत्नी अपने को सबसे खूबसूरत लगती है। वो शायर भी वो गावे है कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। भाई ये वाकी कल्पना है, वाको भाव है वाके पत्नी के प्रति। अब भले दूसरे को वो इतनी अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन वाकू अगर जो प्रेम है तो वाकी पत्नी वाकू जो है वो मिस यूनिवर्स लगती है। वहां में दूसरे को क्या पीड़ा होनी चाहिए। और ये भाव वो करे, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, आपको ऐसा भाव हो तो आई मीन फैंटास्टिक। लेकिन अब क्या 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद फिर वो ये बात करे है, वो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, वो मन में आपको भाव है कि मेरे लिए अभी भी तेरे चेहरा के आगे चांद अभी भी पुराना। वो गीत है ना, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं तो अब भी है हंसी। तो ऐसा भाव होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरा कथनाशय क्या है कि ये जो एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना जो एक दंपति में हुए है, वाकई बाद कुछ वर्षन के बाद वो उत्तेजना न रह के वो वाको दाम्पत्य डिपेंडेंसी के ऊपर वापे जो है वो निर्भर करते हो।
और ये या प्रकार की डिपेंडेंसी, ये जो है वो वाको एक हाईएस्ट लेवल वा रिलेशनशिप, ये अपने को बहुत ध्यान से अपने को समझना है। एक इंग्लिश में भी एक फ्रेज है जो मेरे को यहाँ कहना बहुत एप्ट लग रहा है, बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है। यू डोंट फॉल इन लव बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। ध्यान दीजिए, you don't fall in love because you are dependent on someone. You get dependent on them because you love them. ख्याल आयो? मैं कोई पे निर्भर हूं या के लिए मैं वासु प्यार नहीं करता, लेकिन मैं वासु इतनों में बेइंतहा मोहब्बत कर रहा हूं कि मैं वापे अब मैं निर्भर हो गया हूं, मेरा जीवन अब वाके बिना अब नहीं चल रहा। ये स्टेज जब पहुंचे ना, तो वो महाप्रभु जी को, वो गोसाई जी को अपने भक्तन से अपेक्षित है कि ये जो लव है, इनिशियली जब अपन ठाकुर जी पधरा में, तो अपने को वाके लिए ये करना है, वाके लिए ये करना है, मैं और नाथ द्वारा जाऊं और मथुरा जाऊं और ये श्रृंगार लेके आए, यहाँ पे भुलेश्वर आए, ये श्रृंगार लेके आए, ये वस्त्र बनाए, ये वो बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन वो धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होते 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 वो कैसे जानी चाहिए, वो दाम्पत्य जैसे वो कपल को कैसे है इंटरडिपेंडेंसी, वैसे ये मेरी मोहब्बत जो है वो पहले जो वहां में जो वो एक फायर जो है तो वो इंटेंस है, तो वहां में वो उत्तेजना के साथ साथ वो एक अलग लेवल पे जानी चाहिए, और वो लेवल को अपन कहेंगे डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी यहाँ पे ध्यान दीजिए, भक्त भगवान पे डिपेंडेंट है, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन ये अगर जो रिवर्स होए कि मेरो भगवान मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए, मतलब डिपेंडेंट इन व्हाट वे, आप समझो एक बात कि जैसे एक उदाहरण रूपा पोरिया की वार्ता को आपको ख्याल हो कि श्रीनाथ जी को पढ़ानो हतो, अनवसर करने हते, लेकिन श्रीनाथ जी पढ़ नहीं रहे थे। बोले कि महाराज आप क्यों कृपानाथ पढ़ नहीं रहे हो? बोले कि नहीं, वो रूपा पोरिया बाहर वो कीर्तन नहीं कर रहे, वो गाएगो तो मुझको नींद आएगी। देखो याकू डिपेंडेंसी क्या ख्याल आयो। यद्यपि रूपा पोरिया में कोई म्यूजिकल टैलेंट नहीं है, तो कोई वाने जो है वो संगीत सीखो नहीं है, तो ताल नहीं सीखो, लेकिन भगवान के लिए वो गातो तो, जो भी वाकू जो है वो सुर में वाकू प्रेरणा होती, वो जा भी प्रकार से गातो हुए वो, तो वो गाते गाते श्रीनाथ जी गॉट सो मच यूज्ड टू हिम दैट ही रिफ्यूजेस टू स्लीप, कि जब तक वो रूपा पोरिया को कीर्तन नहीं सुनेंगे तब तक श्रीनाथ जी को नींद नहीं आई। या प्रकार की डिपेंडेंसी जब अपनो ठाकुर जी को अपने प्रति हो जाए, वादिन अपनी भक्ति फलीभूत हो, ये मानना चाहिए। ख्याल आयो? एक दूसरो दृष्टांत आप देखो, ये गज्जन धावन को जब श्री गोसाई जी श्रीमद गोकुल में श्री नवनीत प्रिय जी को पधरा के वहां सेवा कर रहे हैं, तो वह समय पे श्री गोसाई जी के पत्नी ने गज्जन धावन को शायद पान लेने भेजो हुए, तो पान लेके आने में थोड़ी देर हुई, तो भोग धरे होंगे, तो नवनीत प्रिय जी भोग नहीं अरोग रहे। अब क्या कारण है कि आप भोग नहीं अरोग रहे? बोले कि नहीं, वो आएगो तो मेरे को खाना अच्छा लगेगा, भोजन करना अच्छा लगेगा। कितनी देखो डिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये कितनो दाम्पत्य जो एक भक्त को और भगवान को, भगवान को और भक्त को आपस में जो साथ में मिलके एक दाम्पत्य के रूप में, एक वेडेड कपल के रूप में जब अपने को लाइफ स्पेंड करनी है, तो जब तक ऐसी डिपेंडेंसी अपने को अपने ठाकुर जी के प्रति और अपने को ऐसी चेष्टाएं करनी है, ऐसे अपने को भाव जताने हैं, ऐसे अपने को सेवा बाकी करनी है कि भगवान अपने पे डिपेंड हो जाए। यहाँ डिपेंडेंसी को मतलब ये ध्यान रखियो, ऐसे वो लाचारी वा अर्थ में नहीं कि वाके सामर्थ्य में कोई कमी बताना चाह रहा हूं, वो मेरा आशय नहीं है, लेकिन उनको भोजन करना है तो सामने मैं होना चाहिए। उनको कोई उत्सव आ रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, तो वहां समय पे वाको भक्त घर में होना चाहिए। मेनी टाइम्स देखो अपन को क्या हो जाए है कि अपन जब अपनी यात्रा अपन प्लान करे हैं, तो वह समय पे शायद इग्नोरेंस में, वो डेलिबरेटली नहीं लेकिन नेग्लिजेंस में,
अपन कोई उत्सव की डेट्स आती हुए वो अपन ध्यान में नहीं रखें, एंड वी हैव प्लान्ड आवर हॉलीडेज, वी हैव प्लान, कोई कंपलसरी कोई बिजनेस ट्रिप है या कोई बहुत अनिवार्य है और जानो पड़ रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन यूजुअली अपन अगर जो नेग्लिजेंस में वी प्लान आवर हॉलीडेज कि मैं ये दिन से ये दिन में यहाँ पे जाऊंगा क्योंकि बिकॉज आई एम गेटिंग वीकेंड्स, आई एम गेटिंग हॉलीडेज इन बिटवीन, सो माय यू नो माय वर्क इन माय ऑफिस विल नॉट गेट डिस्टर्ब एंड आई एम गेटिंग सो मेनी लीव्स, सो आई विल प्लान। लेकिन वह टाइम पे क्या है, वह टाइम पे कोई ना कोई उत्सव है, या तो होली है। अरे पहले तो हम जब छोटे थे तो हमारे मंदिर के सी वार्ड डी वार्ड में सब अपनी गुजराती प्रजा थी और वैष्णव भी थे, हिंदू अधिक थे। वह समय पे दिवाली के दिनन में मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, 4 दिन एकादशी के दिन सु और नए साल तक भाई दूज तक एक घर एक रूम ऐसा नहीं होएगा कि जहां पे 24 घंटा बत्ती नहीं दिखती। और आज ये स्थिति ऐसी आ गई है, पता नहीं क्या अपने लोगों को हो गई है कि दिवाली के दिनन में अपन सब हॉलीडेज पे रिजॉर्ट्स में और क्रूज में चले जाएं, अपने ठाकुर जी को कोई अपने पड़ोसी के वहां पे सगे संबंधी के वहां पे अपन पधरा दें और अपन मजे से क्रूज पे जा रहे हैं। दिवाली के दिनन में जो है वो घर में अंधेरा। ये हिंदुओं की ये दशा है, वैष्णवन की ये स्थिति है। तो फिर कहां वो रहे हो? वासो भी अधिक देखो, अपन मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आप लोगों को ध्यान दोलना चाह रहा हूँ। वो निंदा के वहां में एक अच्छे स्पिरिट में आप लोग सुनियो। ब्रज यात्रा करने अपन जावे, नाथद्वारा जावे या अन्य कोई तीर्थ पे अपन जावे या और भी कहीं अपने को जानो, तो अपन अपने ठाकुर जी को अपने पड़ोसी के वहां पे पधरा दे। कोई दूसरे वैष्णव के वहां पे कितनी सरलता से अपन पधरा दे और अपन मजे से अपन 5 दिन हॉलीडेज एंजॉय कर। जहां तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थ आप व्रज काय के लिए जा रहे हैं? व्रजाधीश को पाने के लिए। वो व्रजाधीश आपके घर में विराज रहे है, वाकु आप आपके नेबर को दे जा रहे हैं। फिर कौन सा व्रजाधीश को वहां पे ढूंढने जा रहे हैं? आई मीन वो ठाकुर जी भी अपने घर में बैठो वो विचार करते हुए कि मैं वाकई घर में हूँ, ये मुझको तो पड़ोसी के वहां पे दे रहे हो है, अब ये कौन को ढूंढने के लिए वहां पे निकलो। तो ये सब जो अपने जो क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, ये अपने को ये समझना पड़ेगा कि अभी तक कृष्ण मेरे जीवन को, मेरा ठाकुर मेरे जीवन को केंद्र नहीं बने। वो केंद्र बनाने के अपने को प्रयास करने, चेष्टाएं करने। तो आपको मैं उदाहरण में हमेशा दूं कि जैसे जो ब्रह्मांड को जो केंद्र है, वो ब्रह्मांड को केंद्र सूर्य है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स are revolving around the sun in its orbit, and they are in their orbit. That gravitational pull is neither allowing to come very close nor it is drifting further away. So it is in that orbit. All the planets are revolving around the sun. Similarly, if my Thakurji, my Krishna becomes the center of my universe, my life, my universe, that is my life, from my birth, from my day of initiation into Pushti Marg as a Krishna devotee till my last breath, and the life beyond my mundane birth. So in all this entire journey, my Krishna becomes the center of my universe. My life should revolve around my Krishna. So all my actions, all my deeds, all my thoughts, all my kriyas, all my cheshtas should be targeted to my Thakurji. As it is said in Bhagavad Gita, Yat karoshi yadashnasi, Yat juhosi dadasi yat, Yat tapasyasi kaunteya, Tat kurushva madarpana. हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र, यत करोशी, तू जो कुछ भी करे, whatever you do, all your actions, यदश्नासी, whatever you are consuming, whatever you are जाको उपभोग कर रहे हो,
अष्टासी सुख सिर्फ केवल खाने जितना लिमिटेड अर्थ अपने को नहीं करना है। मैं जो कुछ भी मैं कंज्यूम कर रहा हूं मेरे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यद जुहोसी, मैं जो भी कुछ मैं यज्ञ आदि कर रहा हूं, ददासी यत, मैं जो भी कुछ दान कर रहा हूं, यत तपस्यसी, मैं जो भी कुछ तप कर रहा हूं, ये सारे कुछ जो कुछ भी मैं करूं, तत्कुरुषु मत अर्पण, वो सब तू अपने लिए नहीं, तू मोकू अर्पण करके तू ये सब कर। तेरी लाइफ भी तू जिए, तू व्यापार भी करे है, तू आजीविका के लिए भी उद्यम भी करे है, पुरुषार्थ भी करे है, तो ये सारे पुरुषार्थ तेरे जो भी होने चाहिए वो तू मोकू अर्पण करके कर। एक आप लोग उनको एक बात बताऊं कि अपने यहाँ पे जैसे संक्रांति आई अभी, फिर ग्रहण आ गए, तो ग्रहण आदि पे अपन वो दान करे हैं, संकल्प करे हैं दान को, कोई ब्राह्मण को बुला के वाकू सीधा देवे के वाकू धातु वगैरह जो भी देते हों, तो अपन ये सब करे हैं। फिर हम ब्राह्मण हैं या जो भी द्विज होंगे, जनोईधारी होंगे, वो सब नित्य संध्या वंदन करें, ये वैदिक कर्म करें। तो ये सारे वैदिक कर्म भी अपन हम लोग जो करें हैं, वो हम जो संकल्प करें वाको, वो हमारे जो वल्लभ संप्रदाय में एक बहुत एक फैंटास्टिक एक कस्टम हमारे यहाँ पे हमारे बड़े ने एस्टैब्लिश करी है। हम वैदिक कर्म, यद्यपि हम ये वैदिक कर्म कोई भी है वो हमारे भक्ति में कहीं हमारे काम नहीं आ रहे हैं। कृष्ण की भक्ति, ये हम संध्या वंदन करें या गायत्री को जप करें या कोई भी दूसरे वैदिक कर्म आदि अग्निहोत्र सोमयाग आदि करने हुए, तो वो कहीं हमारे भक्ति में शायद कहीं वो हेल्पफुल हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरी भक्ति एडवांस होगी ये सब करने से। लेकिन फिर भी ये सब क्योंकि मेरे ब्राह्मण होने के नाते मेरी ड्यूटीज हैं, शास्त्र मेरे को ये सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो मेरे को मेरी ड्यूटी के तहत ये सब करने हैं। तो वह समय पे हम जब संकल्प करें, तो संकल्प करते समय हम क्या नित्य हमारे वैदिक कर्म करते समय हम संकल्प क्या करें, श्री गोपीजन वल्लभ प्रीत्यर्थम, कि ये भी हम कर रहे हैं, ये वाकई गोपीजन वल्लभ की प्रीति के लिए हम कर रहे हैं। फिर जब संक्रांति ग्रहण आदि ये सब अवसर पे जब दान करें हैं, वो दान को संकल्प भी हम क्या करें हैं, हम हमारे वेलफेयर के लिए, कि हमारे उत्कर्ष के लिए हम नहीं करें। वो दान करते समय भी हमारा जो संकल्प हुए, वह संकल्प में हमारे शब्द क्या हुए हैं, भगवतः पुरुषोत्तमस्य नंद कुमारस्य अभ्युदयार्थम, ये हमारे जो साक्षात ये पुरुषोत्तम नंदराज कुमार जो हमारे माथे विराज रो है, वाके अभ्युदय के लिए, वाके वेलफेयर के लिए। कोई ये मतलब नहीं कि वाको महात्म ज्ञान हमको नहीं है, हम समझ रहे हैं कि साक्षात जो है वो पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर यही है, लेकिन जा प्रकार सु यशोदा को भाव अपने कृष्ण में हतो, यशोदा को महात्म ज्ञान भगवान ने क्षणिक कराए। जब भगवान ने वाके मुख के भीतर अनंत ब्रह्मांड के दर्शन जब श्री यशोदा जी को कराए, वह समय पे बहुत क्षणिक महात्म ज्ञान कराए, और वाके बाद वो मूर्छित हो गए, वो सब विस्मरण हो गए। ख्याल आयो ना? तो वैसे महात्म ज्ञान तो मुकु है कि मैं जाकी सेवा कर रहा हूं, मेरे घर जो विराज रहे हैं वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन यशोदा जी को इनकी जो उत्कट जो ममता, जो उनको वात्सल्य अपने लालन के प्रति है, तो वो भाव मेरे अंदर डेवलप मुकु करना है। तो वो आवेश में महात्म ज्ञान में तो क्या हो, तो कि भगवान को मेरे को ये सब करने की आवश्यकता क्या, वाकु क्या ग्रहण लगेगा, कि वाकु क्या ये कोई ग्रह कोई बाधा करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं सब ये बात जानू, लेकिन यशोदा के लिए तो वाकु छोटो सो लालन है। तो वैसे ये साक्षात द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, अनंत कोटि ब्रह्मांड को नायक, वो जगदीश, वो जगन्नाथ मेरी जगत में, मेरी कुटिया में, मेरे घर में आकर के जो है वास कर, वो मेरे डिपेंड होकर के वो रह रहे, तो वाके वेलफेयर को पूरी उत्तरदायित्व, वाके रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन जाए।
तो वाके लिए मैं या प्रकार को मैं संकल्प कर रहा हूँ। और भगवान भी देखो क्या प्रकार से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, कृष्ण भी अपने को रेसिप्रोकेट क्या प्रकार से कर रहे हैं कि कृष्ण देख रहे है, आपने मर्यादा मार्गीय मंदिर में देखो शास्त्र की व्यवस्था क्या है, शास्त्र को विधान क्या है कि ग्रहण के समय पे देवता पौड़ जाएं और देवालय के पट बंद हो जाएं। और अपने यहाँ पे तो रात के 1:30 बजे भी अगर जो ग्रहण होए तो अपनो ठाकुर जगे है अपने संग, अपन इनको पढ़ा में नहीं है, अपने ठाकुर जी जगे हैं। वो क्यों जगे हैं, उनको वह समय पे क्या फीलिंग हो गए कि भाई मेरे घर वाले, मैं जिनके संग में रह रहा हूँ, वो लोग सब जो है वो जग रहे हैं और मैं सोऊं, कैसा लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो लोग जग रहे हैं तो उनके साथ साथ में उनको कंपनी दूं तो मैं भी जग जा रहा हूं। देखो हाउ ही इज रेसिप्रोकेटिंग विद अस। मतलब जब अपन ने कृष्ण को अपने जीवन को केंद्र बना लिया, मेरा पूरा जीवन वाके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो कृष्ण को अपने संग कुछ आउट ऑफ द वे करके करनो वाके लिए तो बहुत, मतलब कुछ भी वाको तकलीफ नहीं, वो बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली वो अपने भक्त के संग वा प्रकार सु वाके फैमिली के जो भी जो कस्टम्स हैं वो कृष्ण बहुत इजीली सहजता सु अपनो जो है वो एडॉप्ट कर ले गए विदाउट कंप्लेनिंग। लेकिन अपने को होनी चाहिए, अपन वाकू अपने जीवन को केंद्र बना दे कृष्ण को कि मेरे सारे कर्म, मैं व्यापार भी कर रहा हूं तो मैं व्यापार भी कर रहा हूं तो वही मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नहीं। तो मेरे को लोग में वो गुजराती में आप लोग उनके कहावत है ना, नाणा वगरनो नाथियो, नाणे नाथा लाल। ये भौतिक समाज में आज बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जाके पास धन ओछो होए तो वाकू ऊपर ए नाथियो अहिया वैसे ही करके बोला, और द मोमेंट वाके पास पैसा आ जाए, अरे नाथालाल काका, आखो एटीट्यूड अपना बदल जाए। ख्याल आयो कि नहीं? तो मैं मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि लोग बाग मेरे मेरे आगे झुके और मेरी वाहवाही होए और मेरे जो है प्रशंसा होती रहे, मेरे को चेयरमैन सेक्रेटरी बनाया जाए, मेरे को प्रेसिडेंट बनाए, वैसी कोई मेरी मंशा नहीं होनी चाहिए। मैं अगर जो धनोपार्जन भी कर रहा हूँ, व्यापार भी कर रहा हूँ, तो वो या के लिए कि मेरे को देखो एक बात समझो, लाइफ में एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए सर्टेन मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत एसेंशियल। जो बेसिक अपनी जो नेसेसिटीज हैं वो सरलता सहजता सु अगर जो बाकी आपूर्ति होती रहे तो एक मेंटल पीस अपने को मिले। और जब अपन वो वह एक पीस को अपन एक्सपीरियंस करते हो तो भजन करने में, भक्ति करने में अपने को शायद वी आर मोर एट ईज because our mind is not disturbed with such things. But let me tell you, I am very honestly telling you कि भक्ति सु तुम्हारे पास तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है वाको कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट जितने भक्त अपन ने देखे हैं, जितने चरित्र अपने को आदर्श भक्त चरित्र अपने को मिल रहे हैं, वो सब फकीर हैं, वो सब के सब फकीर। लेकिन अपने पास राजा अम्बरीश को भी दृष्टांत है, अपने पास शेठ पुरुषोत्तम दास ये बनारस वाले इनको भी है, अपने पास दामोदर दास संभल वाले को भी दृष्टांत है। तो ऐसी बात नहीं है। और अपने यहाँ पे हमारे गोस्वामी आचार्य बालकन के भी अपने पास आदर्श ऐसे अवेलेबल हैं कि जिनके पास अखूट धन हतो, यो गाम के गाम हते, खेत के खेत हते, लेकिन उनको वो सब होने को कोई प्राइड उनके भीतर नहीं हती। इनको ये हतो कि ये जो भी कुछ है वो हमारे ठाकुर जी के लिए हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकें, या के लिए ये सब हतो। कोई धन की अपेक्षा हमारे पूर्वजन को नहीं हती। वे धन उनके पास क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हती, उनको तेज, उनको प्रभाव, उनको जो है वो जब तब भजन को वो एक बल ऐसो हतो कि ये धन संपत्ति उनको बहुत सहज प्राप्त हो जाती थी, बहुत सहज। बल्कि हमारे तो पूर्वज सब ऐसे ऐसे एक एक क्लासिक केसेस हैं, एग्जांपल्स अपने पास, नॉट इन दैट सेंस। लेकिन अब वो भोले होंगे कि मतलब उनको बेपरवाह होंगे, आई लीव इट टू योर विजडम। लेकिन एक हमारे ही एक घर के, मतलब मैं ये बड़े मंदिर जो बिलोंग करूं
वहां में हमारे पूर्वज एक श्री बालकृष्ण जी महाराज हुए, जो हमारो मूल घर जो है ना वो जतिपुरा में है। ये जतिपुरा में जो सुरभि कुंड है, जहाँ पे 56 भोग वगैरह हुए हैं, वहां सुरभि कुंड के सामने अगर जो आप लोगन को ध्यान आतो हो तो एक डिलेपिडेटेड एक स्ट्रक्चर है। आखे पूछरी और जतिपुरा के बीच में एक ही स्ट्रक्चर है, दूसरा वहां पे कुछ भी नहीं, इट इज ऑल फॉरेस्ट। वो हमारो प्राचीन घर है। 200 वर्ष पहले हम वहां जतिपुरा में ही विराजते थे, हमारे पूर्वज। और श्री बालकृष्ण लाल जी जो रजो क्षत्राणी के अभी हमारे माथे जो विराज रहे हैं, वो वहां जतिपुरा अपने गिरिराज जी की तरहेटी में वहां पे विराजते थे। और वह समय पे बालकृष्ण जी महाराज बड़े भाई थे, और उनके छोटे कजिन थे श्री गोवर्धनेश जी महाराज, जिनको अपेरेंटली, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है श्री गोवर्धनेश ताज जी। ये वो गोवर्धनेश जी महाराज हैं कि जिनने जो जतिपुरा से मुंबई माइग्रेट हुए, और मुंबई में यहाँ पे पधार करके उनको जो है वो पर्ल्स को और प्रेशियस जेम्स को उनको एक उनने बिजनेस शुरू किया थो। आई मीन शायद आप लोग उनको सुन के ऐसा लगेगा कि गोस्वामी आचार्य हो के बिजनेस करें, ऐसे नहीं है। शास्त्र में भी ब्राह्मण को यदि करनो होए, व्यापार यदि करनो होए, तो वो ये लग्जरियस गुड्स को वो बिजनेस कर सके है, ऐसे शास्त्र ने छूट दी। तो वो बिजनेस और धन कमाने के पर्पस से यहाँ पे आए वैसे नहीं, लेकिन उनको ठाकुर जी को विस्तार वैभव और करनो थो, लक्ष्य वो हतो करके वो आप यहाँ पे पधारे। क्योंकि मुंबई बीइंग ए बिग फाइनेंशियल हब एंड फाइनेंशियल कैपिटल इवन इन दोस डेज, एंड मुंबई बीइंग ए पोर्ट, सूरत के बाद मुंबई एक पोर्ट एस्टेब्लिश हो चुको थो 200 साल पहले। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह समय पे, और तब गोवर्धनेश जी महाराज यहाँ पे बंबई पधारे, और बंबई पधार के बहुत ही शॉर्ट स्पैन में ही बिकेम द हुज हू ऑफ मुंबई। वो टॉप 5 जो रिचेस्ट मुंबई के जो हते, वहां में श्री गोवर्धनेश जी महाराज हो गए। और ये ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन हतो, विन लोगन ने श्री गोवर्धनेश जी ताज जी को रोकड़िया महाराज की उपाधि दी थी। वो रोकड़िया मतलब जो कैश रिच जो होवे, वो वैसे श्री गोवर्धनेश जी ताज जी पास समय पे थे। तो एनीवे ने बिजनेस किया, वो महत्व की बात नहीं है, लेकिन बिजनेस करने को पर्पस क्या, क्योंकि उनके कजिन जो बालकृष्ण जी जो महाराज जिनकी मैं कथा कर रहा हूँ, मैं दोनों भाई की वार्ता में आपको बताऊं तो ये बालकृष्ण जी महाराज लीला पधार गए थे, और तब ये रजो क्षत्राणी के जो सेव्य बालकृष्ण लाल हैं, ये वहां जतिपुरा विराजते। तो विद ने श्री गोवर्धनेश जी ताज जी को स्वप्न दी कि यहाँ पे आपको जो मुखिया है, ये मुकु परिश्रम दे रो है, मुकु गवाखे में रख दे रो है, और आप मुकु आपके पास पधराओ और आप मेरी वैभव सु सेवा करो। ऐसी आज्ञा बालकृष्ण लाल जी ने श्री गोवर्धनेश जी ताज जी को। मैं उनके छठी जनरेशन पे हूँ। श्री गोवर्धनेश जी महाराज के बाद में श्री जीवन लाल जी महाराज, श्री जीवन लाल जी महाराज के बाद श्री गोकुलनाथ जी ताज जी महाराज, उनके तृतीय लाल जी श्री गोपीनाथ जी, उनके लाल जी श्री अनिरुद्ध लाल जी, और उनको मैं। तो आई कम ऑन द 6th जनरेशन फ्रॉम श्री गोवर्धनेश जी ताज जी। तो यहाँ पे बालकृष्ण लाल को पधराने के लिए उनने इमीडिएट ये भवन और बहुत ग्रैंड एक टेम्पल बनाने को आपको प्रोविजन सब स्टार्ट करवा दियो। एंड ही ट्रेवल्ड टू जतिपुरा, और जैसे स्वप्न में दर्शन हुए थे, आज्ञा हुई थी, वैसे ही बालकृष्ण लाल को स्वरूप उनको वहां पे वो गवाखे में मिलो, खोखला में, वेंटिलेशन के वहां, और वहां से फिर पधरा के और बालकृष्ण लाल जी को यहाँ पे बंबई पधराए। तो हमारे आज जैसे चतुर्थी है, वैशाख शुक्ल चतुर्थी, आज श्री गोवर्धनेश जी ताज जी का उत्सव है। हमारे घर के ये मुख्य स्थापक, बड़े मंदिर के पायोनियर, द फाउंडर आचार्य ऑफ बृहन मंदिर श्री गोवर्धनेश जी महाराज। और 10 दिन बाद अब ये जो 13 आएगी, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, 14 नरसिंह जयंती है। नरसिंह जयंती से एक दिन पूर्व श्री बालकृष्ण लाल प्रभु को पाटोत्सव है। 10 दिन के बाद 13 के दिन हमारे माथे जो ठाकुर जी विराजे हैं रजो क्षत्राणी के, श्री महाप्रभु जी की निधि। तो यहाँ बंबई में बड़े मंदिर के स्थान पे विराजे एग्जैक्ट 98 years होंगे बालकृष्ण लाल को विराजे। And in 2 years we will be celebrating the bicentenary.
होपफुली ये सब यहाँ को निर्माण कार्य शीघ्र हो जाए और ठाकुर जी पुनः अपने मूल स्थान पर विराजें, ऐसे ही श्री चरणारविंद में विनती है। तो ये जो बालकृष्ण जी महाराज जो जतिपुरा विराजते थे, वो भी धन संपन्न थे। और उनकी एक बात मैं बताऊं कि उनके अच्छे दिन वो सेवा में ही रत रहते थे और गिरिराज जी के कंदरान में वहां जाके विराजते थे। एंड ही यूज्ड टू एंजॉय दोज मी टाइम गिरिराज जी की तरह। आज भी आप वह सुरभि कुंड प्रिसिंक्ट में आप जाओ, वो इतना एकांत स्थल है। और अब तो सरकार ने वहां पे जो आवागमन थो बंद कर दी, फेंसिंग कर दी, तो अब तो और भी एकदम सीरीन और ट्रैंक्विल वो होगी। तो आप इमेजिन करो 200-250 वर्ष पहले वहां कैसे होएगा वन, जब आज 2020 में वहां आपको दिन के चौगाड़े में आपको कोई वहां पे नहीं दिखे, तो 250 वर्ष पहले वहां पे कितनो एकांत और कितनो घनो वन होएगा, खाली कल्पना करो। ऐसे में महाराज श्री वहां पे विराजते थे, ठाकुर जी की सेवा टहल करते, तो इनके जो खवास और सब जो होते थे ब्रजवासी, वो कैसे उनकी सरलता को वो लाभ उठाते। और महाराज कितने, उनको धन है तो क्या और नहीं है तो क्या, वो मतलब ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड कि वो उनके पास क्या है क्या नहीं। तो वो विराजते, तो जहां वो सिंहासन उनको हतो, तो वाक्य बाजू में एक ऐसे कछु वो कंपार्टमेंट जैसे होएगो, तो सेवक वैष्णव आके तो सोना की मोहर, पहले तो ये राजा रजवाड़ा स्टेट्स भी सब आते थे, तो सोना की मोहरें भेंट करते, तो सोना की मोहर वो ऐसे ही वो कछु वो खंडक में डाल देते। फिर कभी एक आध दिन इनके खवास वगैरह सब बाकू वो चेस्ट को खोलते, तो महाराज को क्या कहते कि सोना की मोहरन में तो अब ये काट लग गई, जंग लग गई इन पे। तो बालकृष्ण जी महाराज कहते क्या करनो इनको, बोले कृपानाथ इनको तो धूप सिकानी पड़ेगी, धूप में रखने पड़ेंगे। बोले हाँ चलो रख दो, धूप में रख दो। वो धूप में रखे, सोना पे कभी जंग लगती हुई। अब वो महाराज ऐसे बोले, उनको कोई परवाह नहीं। अब वहां में से 20 मोहर निकाली, 50 मोहर निकाली कि कितनी निकाली, वो तो वही जाने। अब वो करके और वहां पे कह रहे वो छत पे जो है वो धूप सिकाने के लिए उनको रख दे, जंग काट। अब जितनी गई आई बस आधी। बोले कि कहाँ गई ये सब, बोले कृपानाथ यहाँ तो छत पे रखे, बंदर सबरे उठा गए, ये तो हम जैसे तैसे बचा के इतनी ले आए। बोले अच्छा अच्छा घेर दो पाछे। अब वो वापस वहां खंडक में चेस्ट में गई, फिर कभी कुछ महीना बाद खुली, वहां में से वापस जंग लगाने के लिए धूप सिकाने छत पे रखते। ऐसे हमारे पूर्वज थे कि धन हतो, धन की उनकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हतो वो अपने ठाकुर जी को बेस्ट प्रोवाइड करने के लिए उनकी मंशा थी कि ठाकुर जी को एक रत्ती मात्र भी कोई हमारी तरफ से, हमारे पास जो भी अवेलेबल है, दैट बेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ठाकुर जी। ख्याल आयो ना? तो हमारे ये मंदिर जो बड़े हैं, वो मंदिर बड़े को कोई लोगन को एकोमोडेट करने को कोई मन में कोई तात्पर्य हमारे एल्डर्स को नहीं होए, लेकिन अगर जो हमारे पास हमारी लिविंग एरिया इतनी है, तो वहां में हम ठाकुर जी को बेस्ट क्या कर सके, या के लिए उनके विराजने को स्थान या प्रकार से इतना बड़ो बनाया जाता। कोई लोगन को इतनी भीड़ एकोमोडेट करनी है, वो शायद कभी कल्पना भी नहीं होगी हमारे पूर्वजों को। कोई ख्याल आया ना? सो दिस इज द होल पर्पस। तो इन दिस मैनर मैं मेरे ठाकुर जी को, मेरे हर एक्शंस, मेरे हर कार्य, मेरे पास धन है, मतलब जो मैंने ब्रह्म संबंध जो वाक्य संग जब कियो ना, तो ब्रह्म संबंध में मैंने क्या कियो कि मैंने वो जो 10-12 वस्तु जो मैंने जो निवेदन कियो, जो मैंने उच्चारण कियो कि मेरे देह प्राण इंद्रिय वाक्य धर्म, मेरे दारा आगार पुत्र आप्तवित्त, इन सबके संग ये आत्मा ये देह के साथ, हे कृष्ण मैं तेरो हूं और तुमको समर्पित हूं। तो समर्पित मतलब कैसे कि मैंने ब्रह्म संबंध लिए, तो ब्रह्म संबंध करके मेरो देह समर्पित वाकू कब होएगो कि जब या देह सुवा की सेवा में करता हूं। ख्याल आयो ना? ये मेरो शरीर वा मेरे कृष्ण की सेवा वाकी चाकरी में वाकू जब यूटिलाइज करूंगो, तब वो देह समर्पित कहलाएगा। मेरे घर समर्पित कहलाए कब कहलाएगा? मेरे घर समर्पित तब कहलाएगा कि कृष्ण को मैं मेरे घर में पधरा हूं, वो मेरे घर को रिलिश करे, वो मेरे घर को वो एंजॉय करे, वो मेरे घर को अपनो धाम समझ के वो वहां पे विराजे, तब मेरो घर वाकू समर्पित हो। आज बड़े यो कष्ट पीड़ा हुए कि कभी कभी पधरामणी में कहीं अपन जानो कभी हुए है और somebody is blessed with
huge amount of wealth and money, and they have, huge villas and bungalows and, 5-bedroom apartments or probably penthouse, a full floor. लेकिन I feel इतना दुख हो, आश्चर्य हो कि आप इतने सब चीज से आप ब्लेस्ड हो, लेकिन फिर भी आपके घर में जितनो बड़ो घर, वो भगवान को मंदिर वहां पे इतनो ही छोटो। मतलब आपको घर 5 बेडरूम करना है, 4 बेडरूम का। मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स, मेरे दोनों सन्स के लिए एक बेडरूम, मेरी डॉटर शादी होने के बाद जब आएगी तो वाके लिए एक बेडरूम। तो अपने ठाकुर जी के लिए भी तो एक कर दो भाई। वो क्या मतलब, जैसे वो मैंने समझा ही नहीं कि अपन कोई भागला तो पाड़ नहीं रहे कि ये बेडरूम यहाँ पे एक रूम में ठाकुर जी रहेगो तो वो खा जाएगो, वो कब्जा कर लेगो, ऐसा तो है नहीं। नाम पे तो तुम्हारे ही रहने वाले, लेकिन अपनो दिल नहीं है। वो दिल या के लिए नहीं है क्योंकि अपन वाक्य संग या प्रकार से जुड़ नहीं पा रहे, वो समर्पण को कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हैं। और बाकी सेवा पूजा भी यदि अपन कर रहे हैं तो सिर्फ एक ड्यूटी के मेरे को करना है क्योंकि वो मेरा मंगल करे, वो मेरे को ब्लेस करते रहे, बस या के लिए मैंने वाकू की है। वाकू घर में रख रहा हूँ कि नहीं, ये बड़े लोग सब ये ऐसे कर गए हैं तो ये अपने को भी ये कंटिन्यू रखना चाहिए, या प्रकार से वो करना चाहिए कि मेरे कोई अमंगल नहीं हो। ये फियर सु मैं जो है बाकी सेवा पूजा करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक खुद मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बताऊं। मैं साउथ में कोयम्बटूर गया था, इट्स प्रोबेबली इन 97-98। तो वहां पे मैं वहां से फर्दर मेरे को ऊटी और ये सब जानो हतो, हॉलीडेज पे हतो। तो कोडाई कनाल में वहां पे, अरे सॉरी, कोयम्बटूर में वहां एक वैष्णव फैमिली है। अब अनफॉर्चुनेटली वो बहन वो नहीं है, हरिशरण हो गए। तो and they were earlier they were living in Bangalore and they had very recently moved to Coimbatore. And this lady, this old Vaishnav, she happened to be my grandfather's sevak, Shri Gopinath Ji Taji's. So she had requested that, since you are coming, so I'll be obliged that if you, stay with us. So I said fine. तो उन्हें सब मेरी उचित व्यवस्था सब करी और मैं वहां पे गयो और वहां पे मैं रहे। तो उनके घर में मैंने देखो कि उनके लिविंग रूम में वो और उनके बेडरूम, वो जो उनने जो फर्नीचर जो उनको बनाया था बहुत यूनिक है। तो मेरे को बहुत इम्प्रेसिव लगो, इम्प्रेसिव करते यूनिक लगो, बहुत डिस्टिंक्ट वाकई डिजाइन थी। ये नॉर्मली अपन जो इंडियन सिटिंग बनावे ना, तो ऐसे मतलब हार्डली वो जमीन से 6 या 8 इंच के ऊंचाई पे होंगे और सारे वाके जो कॉर्नर्स हते वो सब राउंडेड हते, कहीं पे भी शार्प एजेस नहीं थे, वो सब राउंडेड थे। तो मैं जब वहां पे गए तो वहां समय पे वो गांव के और भी वैष्णव सब आए हुए थे, उनने बुलाए थे कि बाबा पधार रहे हैं तो आप सब आओ मिलो। तो ऐसे ही बातचीत चल रही, तो मैंने उनसे पूछी कि भाई पुष्पा बहन, ये आपने ये या प्रकार से फर्नीचर ये जो बनाए हुए, मतलब कोई आपने कोई कैटलॉग देखो, कोई डिजाइन आपने ध्यान में रखी, काफी यूनिक लग रहे हो। मतलब नॉर्मली जो कन्वेंशनल जो सोफा काउच अपने हुए वो वैसे नहीं होके एकदम लो हाइटेड ऐसे जो है वो बैठक सब हती। तो वह समय पे तो बहुत दीनता सु, ऐसे कुछ भी उनने मेरे को जवाब दियो ही नहीं, वो टाल गई बस ऐसे स्माइल करके, और उन्होंने फिर दूसरी बात शुरू कर दी। फिर रात को सोने को समय भयो तो आके पहले मैं काफी क्यूरियस हो गया तो जानने के लिए। तो मैंने उनको पूछी तो भाई आपने मेरे को जवाब नहीं दियो। बोले कि नहीं जय, वास समय पे दूसरे और भी सब वैष्णव थे तो मैंने ठीक नहीं समझा। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, मैंने कहा ऐसा क्या है, मतलब कुछ विशेष है या में कि आप नहीं कह सकते थे। तो उनने कितने हम्बली मेरे को कही कि जे आपके ताजी ने कृपा करके मुझको लालन पधराए हैं और उनके आशीर्वाद सु मेरे घर में विराज के मुझको सुख दे रहे हैं। तो मेरे ठाकुर जी को अगर जो मान लो वो चलते घुटन चलते, अगर जो सब ये हॉल में पधारे और उनको जो है वो यहाँ पे बैठक में अगर जो विराज न हो तो वो ऊंची अगर जो होए तो उनको विराजने में कष्ट हो, श्रम पड़े। तो वो ध्यान में रखते हुए
मैंने जो है वो ऐसे नीचे, आप विचार करो वैष्णव मेरे, देखो अभी भी रोमांच, गूज़बम्स हो गए मुख। यू नो द थॉट, ये एक विचार कि मेरे ठाकुर जी साक्षात नंदराज कुमार यशोदोत संगलालित मेरे घर में मेरे साथ रह रहे हैं, तो मैं जैसे मेरे घर के एक एक रूम को मैं एंजॉय करूं, कभी मैं डिनर तो डाइनिंग टेबल पे बैठूं, तो कभी टीवी देखते देखते सोफा पे मैं लंच में प्लेट में हाथ में ले लूं, या कभी मैं मेरी बेडरूम में मैं मेरी प्लेट मंगवा लूं मेरी वाइफ से या मेरे कुक से कह के, तो वैसे मेरे ठाकुर जी मेरे घर को एक एक कोना वो नहीं एंजॉय करते हुए, वाह वैष्णव को ऐसे अनुभव होते होंगे ना, माने वाके ठाकुर जी को या प्रकार से क्रॉल करते देखो होगा, तो वो ध्यान में रखते हुए कि कभी लिविंग रूम में हॉल में ठाकुर जी पधारे हैं और उनको जो है वो सोफा पे विराजमान हो, तो उनको चढ़ने में परिश्रम नहीं हो करके नीचे घाट को, आई मीन मैं तो धन्य हो गयो कि ऐसे वैष्णव के वहां पे जानो मेरे को मिलो, तो मेहताज जी के सेवक हते। This is the thought, this is the involvement, this is how my Krishna becomes the epicenter of my life. I don't live for myself, I live for him, because he has chosen. I cannot say that he has abandoned his realm, because he is omnipresent, he is there too. But the same Almighty, the same omnipotent Rasatmak Brahma has chosen to live with me in my house, irrespective of the size of my house, whether it is a 5-bed villa or it is a 10 by 12 kholi, irrespective of the size, that Almighty, that omnipotent, that all-powerful, that all-pervading Krishna has chosen to live with me. And this is how I live my life with him. Not a moment, not a day, and not any kriya of mine will be without the thought of Krishna. You know, you people are living in America, and I don't know, but if at all any of you are young, you know, in the age bracket of 20 to 50, I'm sure you must have heard Bryan Adams. And Bryan Adams in those days, you know, late 80s, 90s, he was a global phenomena. Even in my college days, I remember. And very recently, I think last year or the year before that, Bryan Adams was in India and he performed in Bengaluru and I think Delhi. Mumbai was cancelled, but he performed a couple of cities. So Bryan Adams, in probably the early years of 90s, he has his most famous song, "Everything I Do It For You." I'm sure you must have heard. I don't know, because I don't know you people, how many elders are there and how many, you know, in the age bracket of 20 to 50. I'm not aware, but whoever is listening to me, please listen to this song, "Everything I Do It For You." This was a huge hit by Bryan Adams, and it's one of my favorites because, you know, he is singing for his beloved, for his girl. But you never know. This relationship is temporary. This relation is never going to be permanent. You know, one word you utter, one thing you say, and, you know, it's all blown off. One trigger is required, and your relation is just, you know, you snap your ties. Even if you are married for 15 years, just because someone said one thing, maybe it was unintentional, but it hurts. और वो संबंध जो है वो टूट जाए, वो परमानेंट तो है नहीं। तो वाके लिए अगर जो वो या प्रकार से कह सकरो है कि एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। मेरे को अभी पूरे लिरिक्स तो आके ख्याल नहीं है, लेकिन अगर जो आप लोग देख लोगे वो सर्च करके लिरिक्स बाकी वर्ड्स आप देखो, बाकी पोइट्री देखो, हमें आगे चल के वो कह रहे आई डाई फॉर यू, आई लाई फॉर यू। तो ये भावना अगर जो मैं लौकिक मेरे कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए अगर जो रख रहा हूं, तो अलौकिक स्वामी, अलौकिक पति, मेरो धन, मेरो सर्वस्व, वाके लिए मैं ये भाव नहीं रख सकूं कि अगर जो जरूरत पड़ी तो आई डाई फॉर यू, आई लाई फॉर यू, एंड एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। ये भाव मेरे को मेरे कृष्ण के प्रति कब आए?
जा दिन ये भाव मेरे को आ गए, वा दिन मेरी भक्ति फलीभूत गई, ऐसो मानना है। लेकिन अगर अपन अपने ठाकुर जी से अलग कहीं भय, कोई सूतक पिंडरू अपने को आयो, कोई ये बाधाएं अगर जो अपने को आई, अपने को कहाँ तकलीफ हो रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी कर रहा हूँ। मैं अभी वाह भक्ति की वाह, मतलब वो सीढ़ी के प्राय पहले दूसरे पगथिया पे मान, वो हाईएस्ट फ्लोर पे तो कहाँ हूँ। लेकिन अपने वार्तान में अपने भक्त महानुभावन के चरित्र आप देखो कि जब श्री कुंभन दास जी को ये समाचार मिले कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो वो बेहोश हो गए। तो बेहोश होने को कारण क्या वाकु अपने पुत्र खोने को गम तो नहीं, वाकु दुख क्या बात को भयो कुंभन दास जी को कि अब मुझको सूतक लगो है, तो सूतक में मेरे गोवर्धन नाथ जी के दर्शन मुझको होंगे नहीं 10 दिन 12 दिन। ये पीड़ा उनको, ये थॉट कि अब मैं गोवर्धन नाथ को मैं देख नहीं पाऊंगा, श्रीनाथ को, तो मैं जीऊंगो कैसे। बिन देखे मोहन नागर प्यारो, युग समान पल जाए रे ललन। ऐसे अपने जो है वो होली की धमार में आवे है कि बिन देखे मोहन नागर प्यारो, युग समान पल जाए रे ललना। वाकू में 10 दिन तक मैं देख नहीं सकूंगा, तो मेरे प्राण तो एक क्षण अगर जो वाकू नहीं देखूं तो मेरे प्राण निकल जाए, तो 10 दिन में जीऊंगा कैसे। ये थॉट्स उनको बेहोशी हो गई, वो मूर्छित हो गए। और तब उनके भाव की उत्कटता, उनके भाव की इंटेंसिटी को देख के गुसाई जी ने शास्त्र से विपरीत जो है वो शास्त्र को उल्लंघ के और उनको आज्ञा भाई कि नहीं तुम दर्शन करो। तो ग्वाल में फिर जो है वो जब वो माला और झारी जी नहीं होंगे, तो वह समय पे सूतक में कुंभन दास जी को दर्शन कराए गए। ये भाव अपने को होना चाहिए। अपन महाबलेश्वर निकल जाएं, अपन लोनावाला घूमने को निकल जाएं, अपन कहीं और हिल स्टेशन पे चले जाएं, ठाकुर जी पड़ोसी के वहां पे है, अपने को कहाँ कष्ट हो रहा है, अपने को कहाँ पीड़ा हो, वो दुख अपने को कब होएगी। वो विकलता कि तेरे दर्शन नहीं हो रहे हैं, अपने को सूतक पिंडरू अगर आयो, अपने को कोई काम से अगर जो बाहर जाने को भयो, तो ये पीड़ा होनी चाहिए। वो पीड़ा अपन तो मजे से अपन वहां शादी ब्याह में जावे और खूब गपा गप अपन तो कचौड़ी और रसगुल्ला खा, वो नहीं होना चाहिए। भक्ति वो कब है कि जा समय पे अपने को ये भाव आ रहा है कि वासु में अलग भय हूं, तो कब मैं वाके वो दर्शन वापस करूं, और तो मेरे जो है वो निश्चेतन वो मेरे देह में वापस चेतना आ गए। ऐसी एक उत्कट फीलिंग अपने को होनी चाहिए। मैंने ये वैष्णव को दृष्टांत दियो न, तो वहां पे आप यही देखो वहां वैष्णव को कैसे एक अनुभूति भई हुई। यद्यपि वाने मेरे को वाके एक्सपीरियंस कही नहीं, वाने तो सिर्फ इफ करके कही, अगर करके कि मान लो ठाकुर जी को अगर जो सब जगह पूरे आंगन में डोलनो है, जैसे अपने कीर्तन में आवे है कि आंगन आंगन डोलना, माई मीठे हरि जू के बोलना, तो वैसे मान लो अगर जो वाकू मेरे आंगन में अगर जो डोलनो हो, तो वाकू अगर जो सोफा पे बैठने की इच्छा हो तो वाकू कष्ट नहीं होना चाहिए। ये भाव तो अपने को भी, ये कब जो है वो ठाकुर जी अपने मेरे घर में मेरे आंगन में डोलेगो, ऐसी भावना अपने कब आई। अपने यहाँ कीर्तन आवे है कि जा दिन वो घुटरुरण चलेगो, ता दिन देऊंगी बधाई। जन्माष्टमी के बाद जो बाल लीला के पद हैं, वहां जो है वो श्री यशोदा जी के भाव को कीर्तन है कि जा दिन मेरो लालन जो है घुटुरवन चलेगो। वो कितनी ईगर है यशोदा कि मेरो कृष्ण जो है वो घुटन में नंदालय में जो है वो कभी चौक में आवे, कभी तिबारी में आवे, कभी जो है वो भोग मंदिर में आवे। वैसे वाह यशोदा को अपने ठाकुर जी को आके घुटन चलने की वाकू बहुत ज्यादा उत्कंठा है। तो वो ऐसे कह रही है कि जब मेरो लालन घुटुरवन चलेगो, ता दिन में दूंगी बधाई, वा दिन में बधाई बांटूंगी। तो ऐसे मेरे घर में मेरे आंगन में मेरो ठाकुर जी कब घुटन चले, कभी सोचो है आपने यह बात को। वाकू एक मैं पर्सपेक्टिव आपको दूं या एंगल से कभी सोचियो, तो देखो आपको बहुत आनंद आएगा। लीला में वहां नंदालय में तो ठाकुर जी जो है घुटन चल के यशोदा नंद को दर्शन देते थे। घुटन चल चल के वो तो ऐसी बदमाशी करते कि नंदराय जी जब उनके पूजा में उनके ध्यान में जब आंख बंद करके विराज रहे हैं, तो नंदराय जी जा शालिग्राम जी की पूजा कर रहे हैं, वो शालिग्राम जी को कृष्ण ने तो अपने मोड़ा में भीतर रख दिया।
नंदराय जी के जूता पैर के निकल जाते। ऐसे तो खेल, ऐसी तो लीलाएं कृष्ण करते। तो वह लीला में तो कृष्ण या प्रकार से स्वयं चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन मुझको मेरे घर में ये अनुभूति कब हुई? तो वाकई लिए जब मेरे घर के सारे मेंबर्स, चाहे जैसे नॉर्मली पुष्टि मार्गी हाउस होल्ड में क्या हुए कि जो लेडीज हुए, जो स्त्री हैं, वो सेवा में अधिक रुचि रखें, मतलब सेवा वो ज्यादा करती है। ये क्यों ऐसो एक माइंडसेट होगी अपने लोगों को, ये मेरे तो आज तक समझ में आई नहीं है। लेकिन अपने महिलाएं वो अधिक सेवा में इन्वॉल्व हुए हैं, और बहुत कम हाउस होल्ड ऐसे हैं कि जहां पुरुष भी सेवा करें। पति या पुत्र ऐसे जो हों, वो सेवा पुरुष लोग अपने पुष्टि मार्ग में बहुत कम करे हैं। ये जितनी जल्दी अपन या सिंड्रोम से बाहर आवे इतना अच्छो, क्योंकि पुष्टि मार्गी, सॉरी डोंट फील ऑफेंडेड, लेकिन पुष्टि मार्गी पुरुषन ने ये कुछ ऐसे नक्की करके रखो है कि हम जो है वो सेवा के लिए सारे रिसोर्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं ना। हम तुमको सेवा करनी है, तुम ठाकुर जी को चांदी की कटोरी में तुमको माखन न रोगानो है, तो चलो हमने वाके लिए तुमको धन दे दियो। तुमको चांदी की झारी बनवानी है, वाके लिए ले जाओ, 15,000 ले जाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तुमको ठाकुर जी के हीरा के या स्वर्ण के या मोती के आभरण करवाने हैं, ले जाओ 50,000 लाख रुपया। तो वो पुरुष क्या समझे कि मैंने वित्त जा सेवा कर दी, मैंने धन दे दियो, तो सारी जो प्रोविजंस हैं वो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये मेरी सेवा हो गई। बाकी माला उतारनी, वाकू नवानो, वाकू सुलानो, वाके लिए खाना बनानो, वाकू भोग धरनो, वाके पात्र धोने, ये सब सारो डिपार्टमेंट अपने महिलाओं के लिए छोड़ दिए। ये भ्रांति है, ये केवल भ्रांति है, क्योंकि अपने यहाँ पे ऐसे दो सेवा को कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैंने शरीर से सेवा करी तो मेरी तनुजा सेवा हुई, और मैंने धन प्रोवाइड, वित्त मैंने प्रोवाइड कर दी हो तो मैंने वित्त जा सेवा कर दी। ऐसा कॉन्सेप्ट अपने यहाँ को नहीं। अपने यहाँ को तनु वित्त जा को कॉन्सेप्ट है कि मेरो तन, मेरो धन, और मेरे माथे विराजते मेरो धन, मेरो प्रभु। तो मेरो तन और मेरो वित्त दोनों अगर जो जॉइंटली वो यूटिलाइज हो रहे कौन के लिए, तो मेरे खुद के विराजते प्रभु के लिए, वो तनु वित्तजा को समस्त पद को एक कॉन्सेप्ट है। कभी और इतर अवसर बनो तो वाक्य ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो यही कथनीय, यही हेतु कि मुख्यत्वेन महिलाएं अपनी सेवा में ज्यादा इन्वॉल्व हैं और पुरुष संभाव रिफ्रेन करें हैं। So I would very humbly request that all the पुरुष listening to me, ये हेजिटेशन छोड़ दो and get involved in सेवा। ये सेवा पत्नी की है नहीं, अपन सब की है। तो यहाँ कथनाशय क्या है कि मेरे ठाकुर जी मेरे घर में वो आंगन कब वो घुटन वन चलेंगे, वो रियलाइजेशन मुझको कब होएगी। तो वासु अपने को ऐसे समझना कि जैसे मेरे घर के फैमिली के जितने मेंबर्स हैं वो सब चाहे एल्डरली हैं या अपने एज ग्रुप के हैं या अपने संतान हैं, अपने पुत्र, अपने पुत्री, स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो सब जब अपने ठाकुर जी की सेवा में वो इन्वॉल्व हो जाएं, सबको। जैसे मैं एक बात बताऊं, एक लौकिक दृष्टांत आप देखो कि जब अपने घर में एक इन्फेंट आवे, if one family is blessed with a baby, तो वो जब इन्फेंट जब हुए, प्रोबेबली जब 10-15 दिन, महीना 2 महीना ऐसे जब बाकी अवस्था हुए, वह समय पे अपने को ऐसा नहीं लगे कि अपने पूरे फैमिली को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो चाइल्ड, वो बेबी है। दादा दादी को तो एक क्षण भी वहां अपने पोता को खिलाए बिना या पोती को खिलाए बिना नहीं चले। माता तो वाकी माँ तो 24 घंटा वाकी चाकरी में लगी हुई है। फिर जो पति है, कोई पिता है सॉरी, वो जब काम सु, फैक्ट्री सु, ऑफिस सु, दुकान सु जब पूरे दिन भर खटके और घर पे आवे, तो घर में एंटर करने के संग वाकू अपने बच्चा को देखना, वाकू अपने बच्चा को खिलाना है, वाकू अपने बच्चा को गोदी में लेना। फिर जो वाके फॉर्मेटिव जो वीक्स हुए, वह समय पे वो पिता वो वाके ऑफिस से भी अपनी वाइफ को फोन करके पूछते हो कि बच्चा बराबर तो है ना, वाने दूध बराबर ले रहे हो, वो क्या वाने क्या चोचलाएं किए, क्या अटक चाला किए, वाने करवट बदली के नहीं,
वाने जो है वो आंख घुमा घुमा के तो देखने लगो तो पहचानने लगो कि नहीं। तो वो कितनी, क्योंकि वो 10 घंटा वासु अलग हो गए, लेकिन ऑफिस में भी वो वाके बच्चा को बाकी एक एक चेष्टा को जानने की। और आजकल तो ये वीडियो फेस टाइम और ये सब ऐसे उपकरण हो गए हैं कि इवन इफ वी आर अवे तो वहां पे वो कैमरा रख के और वो पिता को माता को, वो आजकल तो माताएं भी वर्किंग हुए ऑफिस जामे हैं, तो जो भी घर में हुए वो कंटिन्यूस वाकी वॉच निगरानी रखती हुए। तो कहने को आशय क्या कि घर के जितने मेंबर्स हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भुआ, पड़ोसी, मित्र, यहाँ तक कि अपने नौकर, वो सब घर जितने भी अपने से जुड़े भय लोग हैं, उन सबको केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बच्चा बन जाए। यहाँ तक कि वो उन दिनन में जब अपने रिलेटिव्स भी अपने को मिलने के लिए आवे हैं, तो अपने बच्चा के लिए कछु न कछु लेके आवे, वो अपने बच्चा को खिलाना चाहे, वो देखना चाहे। तो वो कैसे हर एक को वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दादा दादी को, माता पिता को, वो लड़का को चाचा होए तो, बाकी बुआ होए तो, वो सब वो बच्चा को इक्वली वो अपने अपने टाइम के अनुसार वाकू खिलावे, वाकू लालन पालन करें, वाकू लाड़ करें, वाकू घुमाने ले जाएं। मतलब जो भुआ होए वो भुआ वाकू गार्डन में ले जाए, वाकू चाचा होए वाकू खिलावे। मतलब एवरीबडी इज गिविंग इक्वल टाइम टू दैट चाइल्ड। तो ऐसो जब एक वातावरण वा बच्चा को जब मिले है, तो वो बच्चा के फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ वाको इमोशनल ग्रोथ भी हो। आप देखो वो बच्चा जब ऐसो एक हाउस होल्ड, ऐसो एक वातावरण जब वह बच्चा को मिले न, तो वो बच्चा कितना खुश, वो किलकारी मारतो हो। बाकी चेहरा पे बाकी मुस्कान, बाकी आंखन में जो एक जो मस्ती होवे न, वो मस्ती को देख के और वाके मोड़ा पे जो वाकी मुस्कान है और वाकी जो एक ग्लो है, वो देख के अपने को पता चल जाए कि यार घर में ये बालक अत्यंत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि हर एक सभ्य, हर एक मेंबर वह बच्चा को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। अब यही रिलेट अपने ठाकुर जी के संग कर। जब अपने घर को हर एक मेंबर, अगर जो अपने माता पिता हैं, पति पत्नी है, वो पत्नी कर रही है तो वाको पति, अपने बेटाएं हैं, अपने बच्चा, अपनी बेटी है, अपनो बेटा है, अगर जो हर एक घर को सभ्य, हर एक मेंबर जैसे एक लौकिक इन्फेंट को वो प्यार करतो होए और वाको इक्वल टाइम देतो होए, वाको लालन पालन करतो होए, ऐसे अपन सब मिलके जब अपने घर में विराजमान अपने ठाकुर जी को, मतलब फादर को अगर जो ऑफिस जानो होए तो वो जाने के पहले वो कोशिश करे, प्रयत्न करे कि मैं ठाकुर जी को जगा के जाऊं। तो अपनी माँ को या अपनी पत्नी को कहे, अगर जो वाकी पत्नी वाके बच्चा के स्कूल वूल टिफिन के चक्कर में होए तो वाकी मदर को कहे कि तू जल्दी से ठाकुर जी को मंगल भोग की तैयारी कर दे, मैं ठाकुर जी को मंगल भोग धर के और जगा के और फिर मैं निकल जाऊं। आई मीन कितना इजी हो जाए। घर में जब वो आवे तो आने के बाद तुरंत वो पहले वो ठाकुर जी भले अनुसर हो गए हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंस वहां पे मार्क करावे कि नहीं देख मैं आ गया हूँ। भले वो पढ़ गए लेकिन मेंटली वो वाको इतना तो कह दे कि मैं आ गया हूँ। तो या प्रकार से अगर जो घर को हर सभ्य जा दिन वो अपने घर में विराजमान ठाकुर जी के प्रति वो इन्वॉल्वमेंट वाकी बढ़ा देगा, बाकी सेवा में, बाकी हाजिरी में, वाके लिए करने में, मत भले छोटो कर दो, जैसे फूल लाने हैं, फल लाने हैं, तो अगर जो मेरे भाई अगर जो वो चलो जाए या मेरे नौकर अगर चलो जाए कि नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मैं जाके और मैं फल लेके आ जाऊं, तो वाको भी इन्वॉल्वमेंट मेरे मेरे सुलगते जो कोई भी हैं उन सबको इन्वॉल्वमेंट जा दिन मेरे घर के ठाकुर जी के संग अगर जो अपने हो गयो, वादिन ये मान के चलियो कि ठाकुर जी अपने घर में घुटन चल। निश्चित वहां में एक मात्र भी लेश मात्र भी शंका मत करियो, ये मत सोचियो कि कब वो चलेगा, लेकिन जादिन अपनो सबको इन्वॉल्वमेंट, और वो इन्वॉल्वमेंट भी कैसे, अनकंडीशनल और अनएलॉयड। मेरे को वाकई अलावा कोई में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अनएलॉयड मतलब क्या, जैसे एलॉय कैसे धातु के मिश्रण हो में, ख्याल आयो ना, तो धातु के 3-4 धातु को मिश्रण वो एलॉय बने हैं, निकल कॉपर एल्यूमिनियम सब मिले तो वो एलॉय बने। तो वैसे मेरे थॉट में मेरे ठाकुर जी के अलावा दूसरों कोई नहीं, वह अर्थ में अनएलॉयड में कह रहा हूं, और अनकंडीशनल। आप आपके 2 महीना के बच्चा सु आप क्या एक्सपेक्ट करो, क्या वो आपको कोई वस्तु लाके देगो,
क्या वो आपके लिए कुछ काम करके देगो? कच्चू नहीं. Everything you have to provide for him. So your God, your Krishna, being the Almighty, being God, being the omnipotent, all pervading, but still when he is residing in your homes, so it is our responsibility to look after his welfare. What he has to do, he is doing. He is not waiting for us to do anything. वाकु जो करना है वो वाके कर्तव्य अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मेरे को जो कुछ भी मैं करूं, मेरे को वाको ध्यान रखना है, मेरे को वाको वेलफेयर को 24 घंटा और आजीवन हर श्वास में मेरे को वाके वेलफेयर को ध्यान में रखना. ये एक्सपेक्टेशन या अपने गुरु, अपने आचार्य अपने से कर रहे हैं. मतलब ये अगर मैं समय देख रहा हूँ काफी बढ़ रहा है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. कितने इलस्ट्रेशंस, कितने एग्जाम्पल्स अपने पास में हैं कि जिनके थ्रू अपन ये देख सकें कि अपन कैसे कृष्ण के प्रति अपन जो है वो अपने जीवन को केंद्र बना के जी सके. एक अभी तुरंत मेरे सुरायमान हो रहा है, आपने सबने वो अम्मा क्षत्राणी की वार्ता आपने पढ़ी है. वाके 2 बच्चा थे और वो बच्चा के संग में वो अम्मा जो है वो गुसाई कृपा करके वाकू लालन पधराए थे, तो वो वाकी सेवा करती थी. अब कोई रोग के कारण के कछु के कारण वाके दोनों जो लौकिक संतान जो थी वो हरिशरण हो गई, वो चल बसी. अब ये अम्मा जो है वो भोगड़ा पाड़ पाड़ के रोए, आखो दिन जो है रुदन करे, बाकी सेवा में मन नहीं लगे, वो मतलब बहुत वो दुखी रहे. तो ये जो लालन हते उनने फिर गुसाई जी को कही कि अम्मा को आप जरा देखो न, ये आखो दिन रड़ियो करे, आखो दिन रोयो करे, तो अब ये तो कैसे चलेगा? मैं तो यहाँ के संग रह रहा हूँ लेकिन फिर भी इतना दुख करे तो कैसे चलेगा? तो फिर गुसाई जी ने वासु पूछी कि भाई तू ऐसे क्यों करे है? माने की कृपानाथ, ये 2 बच्चा चले गए, बाकी कोई को पीड़ा नहीं है मुझको, लेकिन अब मेरो लालन खेलेगो कौन के संग, वाको टाइम पास कैसे होगा? मैं तो डोकरी हूँ, मैं तो आके पीछे दौड़ नहीं सकूंगी. तो ये मेरे दोनों बच्चा जो हते वो वाके खिलौना हते, वाके खेलने के, वाके पास टाइम्स के, वाके सखा हते. अब ये दोनों चले गए तो मेरो लालन अकेलो पड़ गयो. अब वो कौन के संग खेलेगो? वाको लोनलीनेस वाकी जो होगी, मैं वाके पीड़ा सू, मैं जो है कुछ नहीं, हेल्पलेस हूं कि मैं कुछ वाके लिए कर नहीं पा रही, या के लिए कृपानाथ में रो रही हूँ और मेरे को कछु पीड़ा नहीं. तो वैसो भाव अपने को आना चाहिए कि अपने घर के सब सदस्य, मेरी पत्नी तो मेरे ठाकुर जी की सेवा के लिए है, मेरी संतान तो मेरे प्रभु की सेवा के लिए है, मेरे पास अवेलेबल जो भी मेरे रिसोर्स है वो मेरे कृष्ण के लिए है. या प्रकार से जब अपन जीते हो गए, ये भावना अगर अपने हृदय में उत्कट, अपने हृदय में मतलब जैसे पत्थर के ऊपर वो एनग्रेव कर दे ना, तो वो सेंचुरीज निकल जाएं. आज भी आप यूरोप में और अपने हिंदुस्तान के कई फोर्ट्स और ऐसे सब हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाओ, वो पत्थरन पे वो एनग्रेव्ड हो जाए, तो फॉर सेंचुरीज, आप 1000 वर्ष के बाद भी आप वो स्थान पे जाओगे तो कोतर काम वहां पे आपको मिलेगा कि क्या लिखो. वैसे अपने हृदय पे, अपने मन पे, अपने चित्त में, अपने बुद्धि में, अपनो अहंकार, अपने सर्वेंद्रिय, सब कुछ जो भी कुछ अपनो है वो सब अपने कृष्ण के लिए कृष्णमय हो जाए. अपनो पूरा जीवन, अब अपन ब्रह्म संबंध लेने के बाद शेष अपनो जो भी जीवन है वो अपन अपने लिए नहीं, अपने कृष्ण के लिए जीते हो जाए. ये जा दिन अपन या प्रकार से जीवन यापन करेंगे, अपने कृष्ण को, अपने जीवन को केंद्र बना लेंगे और अपनो संपूर्ण जीवन वा कृष्ण के इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जैसे ये सारे ग्रह या सूर्य की परिक्रमा करते रहे, वा प्रकार से मेरो जीवन अगर जो मेरे कृष्ण के अगर जो इर्द गिर्द अगर जो घूमतो हो जाए, वा दिन मेरो जीवन सफल हो जाए. एक बात और बहुत खूबसूरत है कि जैसे यशोदा जी को वह भगवान ने अपने मुख खोल के, वह मुख के भीतर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, अनंत ब्रह्मांड के दर्शन वाकू कराए थे, बराबर. तो मैं तो अगर जो मेरो ठाकुर जी अगर घर में विराजते बगासा खावे और वो मैं यूनिवर्स देखूं तो मैं तो बेभान हो जाऊंगा, अनकॉन्शियस हो जाऊंगा. वाको वहां रूप में देख यशोदा जी हो गई तो मैं कौन से खेत की बनी. लेकिन अगर जो सिर्फ जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली,
अगर जो मेरे ठाकुर जी को मुखारविंद, अगर जो मेरे को ऐसो एहसास, ऐसे आभास, ऐसी फीलिंग अगर जो मेरे भीतर आ जाए कि मेरी संपूर्ण दुनिया, मेरा पूरा यूनिवर्स, जा समय मैं मेरे ठाकुर जी के मुखारविंद के दर्शन करूं, वो मंदिर के पट जब खुले और ठाकुर जी को मैं जगाऊं और वो चादर वो हटाऊं और मेरे ठाकुर जी के मुख कमल को मैं निरखूं, वाक्य दर्शन करूं, तो मेरी सारी दुनिया, मेरा पूरा यूनिवर्स, मेरी पूरी जगत मेरे ठाकुर जी के मुखारविंद में जा समय में देख तो हो जाऊं, वा दिन मेरी भक्ति फलीभूत होगी, वा दिन मेरो ब्रह्म संबंध लेनो सार्थक हो गयो, वा दिन महाप्रभु जी को, गोपीनाथ जी, गुसाई जी को, इन आचार्यन को जो परिश्रम है अपने लिए, वो परिश्रम वो उनको सार्थक हो जाए। और कृष्ण को भी वाके रेलम से उतर के अपने आप को डिमोट करके, वो जब अवतीर्ण हो रहे तो वो अपने धाम से, अपने जगत में वो तो डिमोट हो रहे, क्यों? मेरे को प्रमोट करने के लिए, मेरा समुद्धार करने के लिए, कि मैं जहां पे जा लेवल पे हूं, वह लेवल से मैं वाके लेवल पे आ जाऊं, वो मेरे कृष्ण वो कर रहे है, वो मेरे संसार में आ गए है, मेरे घर में, मेरे जगत में आ गए है। तो मैं मेरे कृष्ण के मुखारविंद में मेरी पूरी दुनिया मैं वहां में देख तो हो जाऊं, बस वाके अलावा मोको कुछ नहीं चाहिए। मोको न धन की अपेक्षा है, मोको न पद की अपेक्षा है, मोको न प्रतिष्ठा चाहिए, मोको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे ये जो वृत्रासुर की जो चतुश्लोकी है, वहां में वाकी जो भावना है, बस उन्हीं के वृत्त के भावसु मैं अपनो भाव जोड़ू हूं और अपने या वचनामृत को मैं यहाँ पे विराम दू हूं। तो वृत्त ने क्या कही? उनने एक ही चीज मांगी कि मेरे को न कोई पद चाहिए, न इंद्र को आसन चाहिए, न सार्वभौम चाहिए, न कोई सिद्धियां चाहिए, न मेरे को स्वर्ग चाहिए, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझको तो सिर्फ बस तू ही चाहिए, तेरे अलावा और मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरा हो जा, वाके अलावा मेरे को कोई भी आवश्यकता मेरे को नहीं है। तो वही प्रकार सु मेरे को भी कोई अपने को कोई धन पद के वो चक्रवर्ती राजा अपन हो जाए कि इतने बैंक बैलेंस अपनो बढ़ जाए, नथिंग। मोको बस कृष्ण मिल जाए, तू मोको मिल जाए, तो मोको सब कुछ मिल जाए। एक शायर ने बहुत खूबसूरत एक भाव व्यक्त किए हैं। मैं उन व शायर के भाव सु एक शेर सु मैं अपने या सत्र को मैं विराम दूं कि वो क्या कह रहे है? गम नहीं जी तन से निकला, गम नहीं जी तन से निकला दिल गया। अरे ये जो सोल है ना, आत्मा, जी जाकू के में, तो वो अगर जो या तन से निकल गए, वो शरीर से निकल गए, तो क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरूंगा ना। अरे हु केयर्स, मर गए हो तो ठीक है, मर गए। तो गम नहीं जी तन से निकला दिल गया, मिल गए तुम मुझको तो मुझको सब कुछ मिल गया। बस इन्हीं शब्दन के संग श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गुसाई जी के चरणारविंद में कोटिशः वंदन करके जो भी कुछ भाव मेरे हृदय में आए थे, वो मैंने आप लोगों के संग शेयर किए। और या सत्र को मैं यहाँ पे विराम दूं। आप सब लोगों ने एक बहुत सुंदर आयोजन कियो, या बहाने अपन लोग सबने ये भगवत चर्चा करी, कुछ महाप्रभु जी की वाणी कहने को और अपने वाणी को पवित्र करने को ये सुंदर अवसर आप लोगों ने मुझको ये प्रोवाइड कियो। बाकी लिए खूब हृदय सु मुझको आनंद की अनुभूति। आप सब लोगों को हृदय सु मेरे खूब खूब शुभाशीर्वाद। और इतना ही कह के मैं अपने वाणी को यहाँ विराम दूं।